हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 800 और 801 का। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में चुभ रहा था। अचानक हुई इस घटना ने सबको हिला दिया था। ताकतवर ड्रैगन सॉवरेन ऐसे ही मर गया। उसका मजबूत शरीर उन 8 तलवारों को जरा भी रोक नहीं पाया। सारे ड्रैगन गुस्से और बदले की आग से भर गए, बस अपनी मुट्ठी भींचे खड़े रह गए। वहीं हे युनशन के चेहरे पर खुशी फैल गई। ऊपर से आए महारथियों ने उन्हें बचा लिया था। हे भगवान, ये तो स्वर्ग की दया और पूर्वजों का आशीर्वाद है। एल्डर्स आदर से झुकते हुए दौड़े आए। सीनियर, आपका महान नाम जानने का हमें सौभाग्य मिलेगा। सेक्रेड माउंटेन्स को बचाने के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। नीचे से एक गरजती आवाज आई, हरामजादे, तुमने हमारे ड्रैगन सॉवरेन को मार डाला। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। मार डालो इन्हें। ड्रैगन अपने असली रूप में आ गए और उन 8 पर टूट पड़े, पूरे 1 मिलियन की सेना। 8 ने जरा भी परवाह नहीं की, बस ठंडी नजरों से देखा। जुओ फैन की भौं सिकुड़ी। रुक जाओ, तुरंत रुक जाओ, ये सही नहीं है। लेकिन ड्रैगन सॉवरेन की मौत के बाद पागल हुए ड्रैगन उसकी बात सुनने की हालत में नहीं थे। एक स्वॉर्ड वेव गिरी और पूरी ड्रैगन सेना राख में बदल गई। खून और मांस के टुकड़े बरसने लगे। विशाल ड्रैगन के मजबूत शरीर भी इंच भर के टुकड़ों में कट गए। जुओ फैन का चेहरा हैरानी से कांप उठा। बाकी सबके चेहरे पीले पड़ गए, शरीर कांपने लगे। सीक्रेट माउंटेन्स के लोग भी दंग रह गए। 1 मिलियन ड्रैगन यूं ही खत्म। सबकी निगाहें एक ऐसे मध्यम उम्र के आदमी पर टिक गईं जिसकी बाईं बाह नहीं थी। 8 हाफ सॉवरेन्स एक साथ झुक गए। एक और हाफ सॉवरेन। जुओ फैन ने गला निगलते हुए गंभीरता से कहा, ये तो 8 से भी डरावना है, पूरी तरह एक स्तर ऊपर। डैंकिंग शेन ने उस एक बाह वाले आदमी को भारी मन से देखा। 8 इनविंसिबल सोर्ड जैसे थे, लेकिन ये आदमी तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर था। 8 से अलग इसके पास भी तलवार थी, जो उनसे जुड़ी तो लगती थी, मगर फिर भी अलग थी। यही बात डैंकिंग शेन और बाकी को सोच में डाल रही थी। शॉर्ट चाइल्ड ने घूरते हुए कहा, पिताजी, इसकी ऑरा मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्यों? जियो फैन बुदबुदाया। ये लोग 5 स्वॉर्ड पाथ्स के वारिस हैं, लेकिन ये वैसा नहीं लगता। ये अलग है, मगर फिर भी पूरी तरह अलग नहीं। जुओ फैन का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर उसने खुद को संभाल लिया। ये मुमकिन नहीं। क्या मैं सच में उससे मिला हूं? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। सब लोग नए आए इस शख्स को हैरानी, खुशी और डर से देख रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें ठंडी थीं। लड़ाई बंद करो। दोनों तरफ से शांति। दोनों तरफ के लोग ने राहत की सांस ली। हे युनशन के मन में खुशी थी। किसी ने आकर सेक्रेड माउंटेन्स को तबाह होने से बचा लिया। जियो फैन ने भी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ कि ये लोग सेक्रेड माउंटेन्स की तरफ नहीं थे, वरना उसका काम तमाम हो जाता। 8 इनविंसिबल स्वॉर्ड जैसे लोग ही सिरदर्द थे, ऊपर से ये आ गया। लड़ाई न होना ही बेहतर था। अफसोस ड्रैगन सॉवरेन की मौत बेकार चली गई। बाद में उसका बदला सोचेंगे। लेकिन उसकी तरफ के सब लोग इतने समझदार नहीं थे। कुछ तो मुसीबत को न्योता देने के लिए ही तैयार बैठे थे। तुम कौन होते हो? हमने तो सेक्रेड माउंटेन्स को लगभग हरा दिया था, और तुम चाहते हो कि हम रुक जाएं। ये आवाज इंसान और ड्रैगन के गठबंधन से आई। जुओ फैन ने देखा कि एम्परर लैंड्स का एक एम्परर ऊंची आवाज में बोल रहा है। उसने देखा कि सामने सिर्फ 9 दुश्मन हैं और उनकी तरफ लाखों की भीड़, तो वो खुद को ताकतवर समझ रहा था। सेक्रेड माउंटेन्स का माल पाने के लिए उसे उनका मरना जरूरी था। जुओ फैन उसकी बात समझ गया, लेकिन उसका गला मरोड़ देने का मन हुआ। ताकत के लिए? इन लोगों के रहते हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं तुम चुपचाप रहते? जाओ, अकेले मर जाओ। हमें क्यों घसीट रहे हो? सेक्रेड माउंटेन से लड़ाई का तुमसे कोई लेना देना भी नहीं था। तुम इतने कमजोर हो कि फ्रंटलाइन पर भी नहीं हो। इसे मेरी नजरों से दूर करो। मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जुओ फैन चिल्लाया और एक लुओ क्लान्स आदमी ने उसे कुत्ते की तरह घसीटा, लेकिन वो आदमी फिर भी चिल्लाता रहा, स्टीवर्ट जुओ फैन, मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और भी बड़ी वजह है तेरे मरने की, तेरी बेवकूफ़ी। इसे जलाकर राख कर देना। लुओ क्लान्स के लोग मान गए और उस बेचारे को मौत के मुंह घसीट ले गए। मैंने क्या किया? एक बाह वाला आदमी मुस्कुराया। मैं सोर्ड हार्ट हूं, सर शुईजिंग का करीबी साथी। कोई आपत्ति है? सर शुईजिंग? सेक्रेड माउंटेन्स के एल्डर्स और जुओ फैन एक साथ चिल्लाए। बाकी लोग हैरान थे कि ये कौन है। ये कौन है? कभी नाम नहीं सुना। क्या ये ताकतवर है? सब आपस में फुसफुसाने लगे। नजरें 9 लोगों पर टिक गईं। शुईजिंग को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी ताकत देखकर सबको यकीन था कि वो जरूर अद्भुत होगा। हे युनशन सोर्ड हार्ट के पास आकर बोला, सर शुईजिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 सेक्रेड माउंटेन्स इसे कभी नहीं भूलेंगे। सोर्ड हार्ट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। स्टीवर्ट जुओ, क्या आप शुईजिंग को जानते हैं? डंकिंग शेन ने देखा कि जुओ फैन कुछ सोच रहा है और बाकी लोग अनजान हैं, तो उसने पूछा,
सेक्रेट डोमेन का कोई सीनियर इस आदमी को नहीं जानता। जुओ फैन ने आंखें मिचमिचाते हुए सिर हिलाया। सर शुई जिंग का महान नाम सेक्रेट डोमेन में भुला दिया गया है क्योंकि वो नाम और दौलत नहीं चाहता। आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैं कैसे नहीं जानूंगा, जुओ फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि ये मेरे मास्टर जैसे हैं। डांकिंग शेन का मुंह खुला का खुला रह गया। स्टुअर्ट जुओ का मास्टर? हे युनशन ने यह सुना तो जैसे उसका दिमाग फटने वाला था। सर शुई जिंग उसका मास्टर है, तो क्या ये महारथी हमारी मदद करने आए हैं या उनकी? अगर ये उस लड़के की मदद करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे? ही युनशन और एल्डर स्वॉर्ड हार्ट और जुओ फैन के बीच देख रहे थे। कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। स्वॉर्ड हार्ट बस मुस्कुरा रहा था। इससे तो 6 एल्डर्स और उलझन में पड़ गए। सर शुई जिंग, क्या आप अब भी उस लाखों साल पुराने मामले में अटके हैं? पहले हमें उम्मीद देते हैं, फिर निराशा में धकेल देते हैं। डांकिंग शेन उन्हें समझ न पाते हुए देखने लगा और बोला, स्टुअर्ट जुओ, ये सब क्या हो रहा है? सर शुई जिंग तो हमारे पक्ष में ही हैं, है ना? जरूरी नहीं, जुओ फैन ने धीरे से कहा। मैं उन्हें सिर्फ इसलिए मास्टर कहता हूं क्योंकि मैं उन्हें वैसे देखता हूं। दोनों ने इसे स्वीकार किया या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक बातचीत थी, कोई असली टीचिंग्स नहीं। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरे लिए सॉर्ट ऑफ मास्टर हैं। डांकिंग शेन तनाव में आ गया। इसका मतलब क्या है? स्टुअर्ट जुओ, सीधे बोलो। शुई जिंग के लोग हमसे बहुत ताकतवर हैं। हमें पता होना चाहिए कि उनके साथ कैसे पेश आना है। हम उनके लिए बस अजनबी ही हैं। बेहतर होगा तुम दूर रहो। जुओ फैन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह पुरानी बात है। जब मैं रेडियंट स्टेज में था, सेक्रेट डोमेन में एक छोटे से कीड़े जैसा, मैं बचपन में घमंडी था और बहुतों को नाराज कर दिया। एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे मिरर मून कॉटेज मिल गई, जहां सर शुई जिंग ने मेरी मदद की और 2 हफ्ते तक मेरा इलाज किया। उस दौरान सर शुई जिंग ने मेरे साथ जिदर बजाया, चेस खेला और डिमोनिक पाथ के बारे में बातें की। मुझे उस समय डिमोनिक पाथ का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन पहली बार मैं इसके मायने समझने लगा कि ये सिर्फ लड़ाई और चोरी का रास्ता नहीं है। अगर वो 2 हफ्ते नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, बल्कि 4 स्कीमिंग डीमंस की तरह अराजक हो जाता। डांकिंग शेन ने सिर हिलाया। सर शुई जिंग ने तुम्हारे साथ दया दिखाई और सिखाया, इसलिए स्टुअर्ट जुओ उन्हें सॉर्ट ऑफ मास्टर मानते हैं। नहीं, मैं तब सिर्फ बच्चा था और सर शुई जिंग को फ्रेंड कहने का हक नहीं था। मैं बस उनकी बातें सुनता रहा। सही कहूं तो मैं एल्डर युआन के करीब था, क्योंकि हम डिमोनिक पाथ पर अपने अनुभव और विचार साझा करते थे। सर शुई जिंग के साथ मेरे पास कोई पाथ नहीं था, मैं बस सुन सकता था। जुओ फैन ने उन्हें देखा। मैं उन्हें मास्टर इसलिए कहता हूं क्योंकि उन 2 हफ्तों में उन्होंने मुझे दुनिया का तरीका सिखाया, बड़ा पिक्चर कैसे देखना है बताया। उन्होंने कहा कि रैंडम डीमंस बस कैनन फॉडर हैं और कभी ऊपर नहीं उठ सकते। अगर मैं सच्चा डीमन बनना चाहता था तो मुझे मानवता के डेविल को समझना और नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा ताकि मैं स्वतंत्र चल सकूं। तब मैंने डेमोनिक पाथ पर कदम रखा और उन्हें मेंटर माना, भले ही वो डेमोनिक पाथ को ज्यादा महत्व ना देते हों, इसलिए वो सॉर्ट ऑफ मास्टर हैं। डांकिंग शेन ने पूछा, और फिर? मैं ठीक होकर वहां से चला गया। जब मैं 8 एम्परर्स का हेड बना, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाया। जुओ फैन थोड़ा असमंजस में रह गया। कई बार सोचता हूं कि ये सब सपना था, मिरर मून कॉटेज या सर शुई जिंग नहीं है, लेकिन अब लगता है ये सब सच है। मैं उन्हें ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि वो खुद मेरे पास आए। जुओ फैन की आंखों में चमक थी और वो स्वॉर्ड हार्ट की ओर देखा। स्वॉर्ड हार्ट मुस्कुराते हुए उसे देखा। जुओ फैन, सर शुई जिंग तुम्हें देखना चाहते हैं, वहीं यूजुअल जगह। मालूम है। उसने ठोस नोट दिया और बाकियों की ओर मुड़ा। मैं अपने मेंटर से मिलने जा रहा हूं। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम लोग लो क्लैन लेकर पीछे हटो। सेक्रेट डोमेन में कुछ मत करना। डांकिंग शेन ने सन्न होकर पूछा, तुम्हें खतरा लगता है? कौन जानता है, पहले मुझे उन्हें मिलना होगा। जुओ फैन ने सांस ली और अपनी यादों में उस जगह की ओर उड़ गया। स्वॉर्ड चाइल्ड पीछे जाना चाहता था, लेकिन एक बड़ी पॉस्चर ने उसे रोका। स्वॉर्ड हार्ट। स्वॉर्ड चाइल्ड डर के मारे पीछे हट गया। यह ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इंस्टिंक्ट की वजह से था, कुछ ऐसा जो वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। स्वॉर्ड हार्ट मुस्कुराया, तुम्हारे लिए वहां जाना फालतू है। सर शुई जिंग हमेशा वही देखते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं, और जो देखना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता। मैं डैड का स्वॉर्ड हूं, मैं उनके साइड से नहीं हटूंगा, स्वॉर्ड चाइल्ड ने दृढ़ता से कहा। स्वॉर्ड हार्ट ने नॉड किया। मैं भी सर शुई जिंग का स्वॉर्ड हूं, लेकिन मैं सर की रक्षा नहीं करता क्योंकि जरूरत नहीं। मैं सिर्फ दुश्मनों को मारना चाहता हूं। स्वॉर्ड चाइल्ड ने मुट्ठियां बांध ली और उसमें फेमिलियरिटी और खतरे का एहसास हुआ। चूंकि हम आजाद हैं, चलो हमारी स्वॉर्ड्स की बातचीत हो। स्वॉर्ड हार्ट ने बच्चे की सतर्क निगाह पर मुस्कान दिखाई। सर शुई जिंग शायद तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड हो और तुम्हें वापस जुओ फैन के पास भेज सकते हैं। स्वॉर्ड हार्ट उड़ गया। स्वॉर्ड चाइल्ड उसके पीछे गया। दोनों पक्ष और 8 एक्सपर्ट्स पीछे रह गए, एक दूसरे की तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए। हे युनशान ने हल्की मुस्कान दिखाई। मुझे जानना है कि सर शुई जिंग जुओ फैन से क्या बात करना चाहते हैं। हाँ, स्वॉर्ड हार्ट ने बच्चे को भी ले लिया। क्या आप सर्स? असेंबल इन सेक्रेड माउंटेन्स हॉल।
लाल बालों वाले एल्डर ने चिल्लाया और 7 एक्सपर्ट्स ने सेक्रेड माउंटेन्स पक्ष को वहां जाने के लिए उकसाया। हे यूनशन ने सवाल नहीं किया और उनके आदेश का पालन किया क्योंकि कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। डानकिंग शेन रुका, फिर लुओ क्लान की सेना इकट्ठा कर घर लौटकर इंतजार करने लगा। वे बेचैन थे जुओ फैन की चिंता में। जुओ फैन के शब्दों से वे सोच रहे थे कि शुई जिंग के बुलावे में सबसे बुरा हो सकता है। इससे उनकी चिंता और बढ़ गई। जुओ फैन हमेशा सामने वाले को पहले से स्ट्राइक करके सामना करता था, लेकिन इस बार वो पैसिव था। उम्मीद है स्टीवर्ट जुओ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और सर शुई जिंग मिलनसार होंगे। डैनकिंग शेन ने सिर हिलाया और साइड किया। बाकी लोग गंभीर दिखे। पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए जुओ फैन ने अपनी यादों पर भरोसा करके पवेलियन वाले वैली तक पहुंच बनाया। गहरी सांस लेते हुए जुओ फैन ने कहा, अंत में मिल गया, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन तब मैं यहां आया था और क्यों नहीं मिला। वुश! जुओ फैन ने वेल को हटाया और पवेलियन में हाथ जोड़कर प्रवेश किया। सर शुई जिंग, मैं आपकी बुलाहट पर आया हूं। जुओ फैन? जुओ फैन ब्लिंक कर गया और फेमिलियर आवाज सुनकर रो पड़ा, चिंगचेंग। छू चिंगचेंग जल्दी से दौड़ती हुई आई और खुशी में उसे गले लगा लिया। क्या तुम मुझे ढूंढने आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मुझे नहीं पता था, मैं सर शुई जिंग से मिलने आया। जुओ फैन ने उसे खुशी से गले लगाया, फिर शांत हुआ। मैं समझ गया, सर शुई जिंग ने तुम्हारी मदद की। छू चिंगचेंग ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे नहीं पता, मैं 6th सेक्रेड माउंटेन में बेहोश हुई थी और फिर यहां उठी। मतलब सर शुई जिंग ने किया। सिर्फ वही इतनी इनक्रेडिबल स्किल रखते हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें यहां क्यों लाया? क्या ये? जुओ फैन ने आंखें तंग की। तुम यहां अकेली हो? सर शुई जिंग कहाँ हैं? छू चिंगचेंग ने लाल होते हुए उसे घूरा। क्या तुम कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और आदमी के साथ यहां रहूं? हिम्फ! ओह नहीं, बिल्कुल नहीं चिंगचेंग। मैं बस पूछ रहा था कि सर शुई जिंग कहाँ हैं। यहां नहीं। पहली बार उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी और फिर महीनों तक नहीं मिले। छू चिंगचेंग ने कहा, जुओ फैन, चलो बस यहां से निकलते हैं। यह जगह अजीब है, मैं कहीं भी जाऊं निकल नहीं पाती। जुओ फैन ने भौहें उठाईं और पीछे देखा कि जहां से आया था वहां सब बदल गया था। सब सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल लग रहा था। पत्थर की राह अब गायब थी। इल्यूजन? जुओ फैन ने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया। ब्लैक थंडर फ्लेम जल रहा था और हवा ट्विस्टिंग हुई। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई इल्यूजन्स को भी जला सकता था और एग्जिट बना सकता था और बता सकता था कि क्या हो रहा है। काले आग के लपटें चारों ओर फैल गईं और जुओ फैन के आसपास सिजल करने लगीं, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें वापस खींचा कुछ भी नहीं बदला। छू चिंगचेंग घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम बाधा तोड़ सकते हो? अगर कोई बाधा होती? जुओ फैन ने झुर्रियां दिखाते हुए कहा, यह बाधा या कोई भ्रम जैसा नहीं लगता। मेरी थंडर फ्लेम इसे अभी तक नष्ट कर देती अगर होती। छू चिंगचेंग ने हिचकिचाते हुए कहा, यह सच में अजीब और असंभव है। चिंगचेंग, क्या सर शुई जिंग ने तुमसे कुछ कहा था? जुओ फैन ने पूछा। छू चिंगचेंग ने सोचते हुए सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने डाव हार्ट पर वचन दिया कि कोई बैरियर या अरे नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहां रोक रहा है तुम्हारा खुद का दिल, उनका नहीं। दिल खुद को रोक रहा है? जुओ फैन इधर उधर घूमते हुए बोला, इंसानों के मन में जटिल इच्छाएं होती हैं और वे अपने असली आप को उनसे परे नहीं देख सकते। तुम्हें उन्हें हटाना होगा और अपने दिल को साफ करना होगा ताकि स्पष्ट देख सको। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। छू चिंगचेंग ने सिर झुकाया। एक हम की आवाज हुई और जुओ फैन के चारों ओर लहरें फैल गईं। हर मोड़ वास्तविकता, यहां तक कि खुद उसे भी मोड़ रही थी। छू चिंगचेंग हैरान थी, लेकिन फिर एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ ले गया। अचानक शक्ति से वो चिल्लाई और लड़खड़ाई। जब उसने खुद को संभाला तो जो सामने था उसने उसे मौन कर दिया। घाटी गायब थी, झरना और पवेलियन भी। अब वे एक छोटे कोर्टयार्ड के सामने थे जिसमें एक बिल्डिंग और एक साइड रूम था। छू चिंगचेंग ने आंखें पहुंचते हुए कहा, ये क्या है? ये वही वैली है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रही थी। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस एक कोर्टयार्ड है जिसमें तुम चक्कर काटती रही। चाहे कितनी भी कोशिश करो, कोई न कोई तुम्हारी परसेप्शन को धोखा देता रहा। इसे तोड़ न पाने की वजह से तुम यहां फंसी रही। छू चिंगचेंग ने सिहरते हुए कहा, ऐसा स्किल भी होता है? फिर तुमने कैसे? जुओ फैन की दाहिनी आंख में 3 गोल्डन हेलोज चमक उठे। शायद मुझे यूजर जैसा ही स्किल मिला है। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए रिंग्स को फेड होते देखा और उसके हाथ पर थपथपाया। एक जिदर की धुन ने छू चिंगचेंग का ध्यान खींचा और डराया। वो जुओ फैन को खींचते हुए बोली, ये वही है शुई जिंग जिसने मुझे फंसाया। कोई बात नहीं, जो आएगा आने दो। जुओ फैन ने उसे धुन की ओर ले जाकर बिल्डिंग के पीछे पहुंचा जहां एक युवा अपने 20 के दशक में जिदर बजा रहा था। छू चिंगचेंग डरकर जुओ फैन के पीछे छिप गई, जिसने झुककर कहा, ग्रीटिंग्स सर शुई जिंग। जिदर रुकने का नाम नहीं ले रही थी और शुई जिंग ने उसे देखा।
इन सालों में तुमने अपने दिल और दिमाग को व्यापक बनाया, जल्दी ही अपने दिल पर लगे होल्ड से निकल गए। बहुत अच्छा। शुई जिंग मुस्कुराया। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप बहुत जेनरस हैं, मुझे अभी भी बहुत सीखना है। जब सर ने मेरे दिल में हस्तक्षेप किया मैं खुद महसूस भी नहीं कर पाया। सर ही असली एक्सपर्ट हैं। हाँ, तुम पहले जैसी एरोगेंस नहीं रखते, तुम बहुत मैच्योर हो गए हो। शुई जिंग ने सिर हिलाया और जिद बजाना रोक दिया। उसने चेसबोर्ड की ओर हाथ बढ़ाया। हमारी आखिरी गेम के बाद काफी समय हो गया, मुझे तुम्हारी प्रगति देखने दो। जुओ फैन ने सिर हिलाया, आपकी अनुमति से। वो बैठ गया, छू किंगचेंग उसके बगल में। उसने शुई जिंग की रहस्यमय मुस्कान देखी। पीसेस बोर्ड पर गिरे, हर एक दूसरे से पार पाने की कोशिश कर रहे थे। 1 घंटे बाद पीसेस उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। अब तुम बहुत शांत हो गए हो और तुम्हारी रेकलेसनेस चली गई है। शुई जिंग ने एक व्हाइट पीस रखा। जुओ फैन ने एक ब्लैक पीस रखा। मैं आपकी लेक्चर के लिए आभारी हूँ। गेन्स और लॉसेस मायने नहीं रखते, बड़ा पिक्चर देखना जरूरी है। मैं ये लेसन कभी नहीं भूलूंगा। तुमने सिर्फ इसे याद रखा ही नहीं बल्कि उस पर निर्माण किया। तुम अब पूरी तरह अलग इंसान हो। सर आप बहुत जेनरस हैं, ये सब आपकी वजह से है। शर्म की बात है कि वही क्वर्क अभी भी बाकी है। शुई जिंग ने उसे देखा और साइड किया। तुम रिस्क्स लेना और स्कीम्स अपनाना पसंद करते हो। बड़े प्लेयर के लिए ये बहुत डेंजरस है। जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे तुम्हारा ओपोनेंट भी उतना ही श्रूड होगा या उससे ज्यादा। क्लेवर बनने की कोशिश में तुम सिर्फ अपनी वीकनेस दिखा रहे हो जिसे नष्ट किया जा सकता है। फा। शुई जिंग ने एक पीस जोर से रखा। जुओ फैन के कई पीसेस हटा दिए। परिणाम साफ था। जुओ फैन का चेहरा काला पड़ गया। हाँ सर सही है, मैं शुरू में नोबडी था, बड़े प्लेयर्स से कंटेंट नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी आप जैसे बड़े प्लेयर्स क्यों मेरे जैसे नोबडी की परवाह करते हैं। हेवनली सॉवरेन, तुमने आखिरकार समझ लिया। शुई जिंग ने कामली जवाब दिया। केवल छू किंगचेंग हैरान रह गए। हेवनली सॉवरेन, 10 एंशिएंट सॉवरेन्स में सबसे स्ट्रांग? असंभव। क्या वे सभी नहीं गिर चुके थे? नेदर सॉवरेन भी सिर्फ नेदर सी में भटक सकता था। हेवनली सॉवरेन अब कैसे जीवित है? हाँ वे गिर चुके हैं, तो फिर भी वे सॉवरेन जिनसे वे लड़े कैसे बच गए? शुई जिंग हंसा। हमेशा जुओ फैन को देखते हुए तुम इतनी सर्टेनिटी से क्यों मान रहे हो? जुओ फैन ने कहा, जब से मुझे सर की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड मिली मुझे एप्रीहेंशन थी। डर था कि एक दिन आप मेरे पीछे आएंगे और मुझे नष्ट कर देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ एक स्टेज है, जैसे अन्य सॉवरेन्स ने खुद को मुझे दिखाया और सिखाया। मैंने खुद को स्पेशल नहीं माना कि इतने बड़े प्लेयर्स मुझे इतनी वैल्यू दें, तो मैंने सोचा कि शायद ये सब सेटअप था। हाँ तुम काफी स्ट्रांग हो और लाइनिंग देख सकते हो। आगे बढ़ो। शुई जिंग ने हाथ हिलाया। जुओ फैन ने कहा, वो फ्रीक्स अभी मॉर्टल डोमेन से आए थे। मैं उनके ऑरा से सेक्रेड वेपन्स का एहसास कर सकता था। उस पल मैंने सोचा सब खत्म हो गया, सर के सामने आकर मुझे काट देंगे। लेकिन जब सुना कि वे आपके लोग हैं सब साफ हो गया। हेवनली सॉवरेन, आप मुझे मारना नहीं चाहते बल्कि यूज करना चाहते हैं, नहीं तो आप मुझे डिमोनिक पाथ पर गाइड नहीं करते। क्रैक। शुई जिंग ने तालियां बजाईं। बहुत सही कहा, लेकिन ये तभी है जब मैं हेवनली सॉवरेन हूं, और अगर मैं नहीं हूं? मून मिरर फेड्स टू वॉइड टू नथिंग विच इज द वॉइड पाथ। जुओ फैन हंसते हुए बोला, सर आपने खुद बताया कि आप कौन हैं, बस कोई पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। कौन सोच सकता था कि फर्स्ट सॉवरेन अब शुई जिंग के रूप में लोगों के साथ खेल रहे हैं। जो स्किल आपने कोर्टयार्ड में मुझे और किंगचेंग फंसाने के लिए इस्तेमाल किया वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड थर्ड स्टेज मिराज वर्ल्ड था ना? जुओ फैन की दाहिनी आंख में 3 हेलोज चमक उठे। लेकिन मैं अभी भी वीक और वॉइड पाथ में इग्नोरेंट हूं, इसलिए सिर्फ कुछ एरिया में इल्यूजन्स बना सकता हूं, जबकि सर लोगों के मन में उन्हें इम्प्लांट कर सकते हैं। मैं तभी बच पाया क्योंकि मुझे वॉइड पाथ की थोड़ी जानकारी थी। जुओ फैन। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराए। तुमने मॉर्टल डोमेन में इस बार अच्छा किया, मैं इम्प्रेस्ड हूं। धन्यवाद, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आया। जब आपने मुझे बचाया और डिमोनिक पाथ पर गाइड किया वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, है ना? मैं समझ नहीं पा रहा कि इतने बड़े प्लेयर्स मुझ जैसे छोटे इंसान में क्यों इंटरेस्टेड हैं। जुओ फैन ने लायंस डेन में चिल्लाया। हेवनली सॉवरेन अगर चाहता तो उसे फ्लैट कर देता। अब भी वो सांस ले रहा था, इसका मतलब था कि उसकी वैल्यू है और अब उसकी बारी थी इसका लेवरेज लेने की और सच जानने की। जुओ फैन ने बहुत कुछ देखा था और उसका कन्फ्यूजन और बढ़ गया था। अब उसे करेज मिला था कि वो इस सॉवरेन के साथ शो डाउन करे। हेवनली सॉवरेन ने ताने भरे स्वर में कहा, अगर तुम जानते हो कि तुम कोई खास नहीं हो, बस बड़े खिलाड़ियों के खेल में एक प्यादा हो, तो ये भी जान लो कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें बिना जाने ही गाइड किया गया है। ये तुम्हारा चुना हुआ रास्ता भी नहीं है। मेरे छोटे भाई, क्या मतलब है इसका? जुओ फैन ने उसे गहराई से देखा, थोड़े कंफ्यूज लगते हुए। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया। भूतकाल तो भूतकाल है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। लेकिन ये समझो, क्योंकि मैंने माना कि तुम्हें गाइड किया है, तुम्हें भी इसमें साथ देना चाहिए। तुम इतनी निश्चित कैसे हो कि मैं मान लूंगा? जैसा मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। हेवनली सॉवरेन ने मजाकिया अंदाज में छू किंगचेंग की तरफ देखते हुए कहा। जुओ फैन ने तन कर अपनी मुट्ठियां बांध लीं।
हवा में एक दरार आई और एक पोर्टल उभरा जिसमें एक हरियाली भरा जंगल दिख रहा था। हेवनली सॉवरेन ने इशारा किया, ये इमोशन सॉवरेन का सीट ऑफ एनलाइटनमेंट है, जाओ और उसका सॉवरेन पाथ लो। इमोशन सॉवरेन 10 में सबसे रहस्यमयी। जुओ फैन ने अपनी पलकों को झपकाया। ही इज barely been mentioned in the 9 Serenity सीक्रेट रिकॉर्ड्स और दुनिया में उसके बारे में कोई रूमर्स नहीं है। मैं इसे कैसे करूं? हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया, तुम वही करोगे जो दूसरे नहीं कर सकते। उनके पाथ को स्वीकार करना उनकी योजना में है, चिंता मत करो। जुओ फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब नेदर सॉवरेन के ग्रुप से है? उन्होंने मुझे उनका पाथ दिया और तुमने भी। आप लोग आखिर क्या कर रहे हो? क्या वे मुझे अभी भी देते अगर जानते कि तुमने मुझे भेजा है? जुओ फैन, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हा। हेवनली सॉवरेन हंसा, मेरी लेसन याद रखो, जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी बेकार ट्रिक्स होंगी। हम सब खुले में लड़ते हैं ताकि सब कुछ नियंत्रित कर सकें। हमारी डील पहले से उन लोगों द्वारा एंटिसिपेट की जा चुकी है। ये दोनों तरफ होता है, जैसे ये चेस का खेल। हम सब देख सकते हैं कौन सा पीस चलता है और कौन रुकता है, लेकिन परिणाम साफ है। तुम खुले में हो और खत्म नहीं हुए, समझे? जुओ फैन ने बहस नहीं की, किंग चेंग की चिंतित नजरों पर देखा और उसे एक रियश्योरिंग ग्लांस दिया, फिर पोर्टल के अंदर चला गया। पंछियों की चहचहाहट और शाखाओं पर झूलते हुए उनका नाच। जगह स्वर्ग जैसी थी, न कोई बुराई, न भारीपन, न अजीबपन। अकेले रहने के लिए सबसे अच्छी जगह। लेकिन कुछ अजीब नजर आया। यहां सब कुछ जोड़ी में था, ऑब्जेक्ट्स भी। 2 कीड़े एक साथ उड़ रहे थे, गिलहरी एक साथ कूद रही थी और जंगली घास भी जोड़ी में उग रही थी, सब अजीब तरीके से जुड़ी हुई थी। ऊपर अकेला सूरज उस पैराडाइज में खड़े एक अकेले व्यक्ति पर चमक रहा था। जुओ फैन ने हंसते हुए देखा, फिर आसमान के पार चांद को देखकर समझा, बिल्कुल इमोशन सॉवरेन की तरह सूरज और चांद को भी साथ लाने वाला। जुओ फैन ने चलता रहा, कोई उसे रोक नहीं रहा था। कुछ अजीब चीजों को छोड़कर सॉवरेन का सीट ऑफ एनलाइटमेंट पूरी तरह से बिना डिफेंसेस था। ये नेदर सी की डार्क और ईरी जगह का उल्टा था। ये फॉरेस्ट केवल ट्रैंक्विलिटी और पीस जानता था। हेवनली सॉवरेन ऑलमाइटी है, तो क्यों वो खुद नहीं आता? इंसिस्ट क्यों करता कि मैं जाऊं? अजीब है। जुओ फैन 10 सॉवरेन्स के खेल और अपनी भूमिका को अनरावल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने गिव अप कर दिया और बस चलते गया जब तक कि वो एक केव तक नहीं पहुंचा। ऊपर लिखा था केव ऑफ इमोशन। ग्रीटिंग सॉवरेन। जुओ फैन ने सम्मान में गहरी झुकाई की। कोई जवाब नहीं, केवल साइलेंस। जुओ फैन ने इंटरनली कर्स किया, क्या वो बाहर है या हेवनली सॉवरेन का एम ऑफ था? वो फिर से पूछने ही वाला था, तुम आखिरकार आए। अंदर से फेंट महिला की आवाज आई। हाँ। जुओ फैन ने नोट किया, हेवनली सॉवरेन के शब्दों को साबित करते हुए। उसकी डेस्टिनी सॉवरेन्स का प्यादा बनने की थी, सब उसका इंतजार कर रहे थे। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? आवाज ने पूछा। जुओ फैन ने फ्रैंक होकर कहा, सॉवरेन, हेवनली सॉवरेन ने मुझे आपके सीट ऑफ एनलाइटमेंट तक लाया। इतने समय बाद भी ये अजीब होता अगर हेवनली सॉवरेन ने नोटिस न किया होता। 9 सेरेनिटीज सही थी, फाइनल विनर अभी भी फेट पर निर्भर है। जुओ फैन बाफल्ड होकर बोला, सॉवरेन, अगर आप चाहो तो मैं जा सकता हूं। नहीं, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, तुम्हारा जाने का कोई रास्ता नहीं। उसकी स्टर्न वर्ड्स के बाद केव से प्रिज्मेटिक लाइट निकली। ये जुओ फैन के शरीर में प्रवेश कर गई और वहीं ठहर गई। जुओ फैन ने खुद को थपथपाया, अजीब चेहरा बनाते हुए, बस इतना ही? हाँ, अब तुम जा सकते हो। नेदर सॉवरेन के ग्रुप जैसा नहीं होना चाहिए। जुओ फैन ने सिर खुजाते हुए कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज पाना इतना आसान कैसे हो गया? क्या आपको मुझे टेस्ट या गाइड नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत कैजुअल लग रहा है। ये अब तुम्हारा है और तुम डिससैटिस्फाइड हो? हाँक। ठीक है। जुओ फैन ने ब्लिंक किया टेम्पर पर और बो करते हुए निकल गया। टेक केयर सॉवरेन। वो कुछ मिनट चला और फिर पोर्टल की ओर लौटा। पीछे एक आखिरी नजर डाली और फिर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, पैराडाइज फेड हो गया। जोड़ी में फ्लाइंग इंसेक्ट्स और बर्ड्स थे, सूरज और चांद थे, अब सब गॉन। केवल डार्क विंड ब्लू, हैवी क्लाउड्स के नीचे, एंडलेस बोन्स के ऊपर मिंगी डॉग्स और रेवंस खाने की तलाश में। पैराडाइज बन गया हेल। केव से आवाज गूंजी, अगर हेवन में लव है तो हेवन भी ओल्ड है। लव दुनिया का सबसे डेडली पॉइजन है। हेवनली सॉवरेन दुनिया में अनचेक्ड घूमा, फिर भी मेरे बिविचिंग में फंस गया और फिर कभी यहां नहीं आया। उसे मेरा पाथ लेने भेजा, इसका मतलब वो इसे रिमूव करने के करीब है। हमारा समय खत्म हो रहा है। बाली यूयू, क्या तुम तैयार हो? केव में एक लेडी आइस कोल्ड खड़ी थी। उसने नॉड किया। पिंक ग्लो ने केव को भर दिया। हम जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए याद रखो, मेरी सोल ट्रेस ने इतने समय तक सर्वाइव किया मेरे पाथ पर निर्भर होकर। जिस दिन मैं इसे भेज दूंगी उसी दिन मैं इस दुनिया से गॉन हो जाऊंगी, लेकिन मैं इसे फिर से कंट्रोल कर सकूंगी तुम्हारे द्वारा। लेकिन अगर तुम पाथ की शक्ति सहन नहीं कर सको तो तुम डिसइंटीग्रेट हो जाओगे। क्या तुम इसे अभी भी स्वीकार करोगे? तुम हेवनली सॉवरेन को रोकना नहीं चाहती? अब ये क्यों कह रही हो? बाली यूयू ने केव की तरफ कोल्ड गेज डाली।
आवाज फिर से आई, हमारे और हेवनली सॉवरेन के बीच कोई ग्रज नहीं है। उसे ब्लॉक करना हमारी डाइवर्जिंग पाथ्स की वजह से है। मॉर्टल वर्ल्ड के इमोशंस का इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए सेल्फ सैक्रिफाइस करोगी, लेकिन मैं इमोशन सॉवरेन के रूप में तुम्हारा निर्णय कंफर्म करना चाहती हूँ। इमोशन पत्थर जितना कठिन है। इमोशन को मास्टर करने का मतलब है उन्हें सबसे इंटेंस लेवल पर फील करना। नेदर सॉवरेन ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा कि उन्हें विश्वास था तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इमोशंस वन साइडेड हैं। क्या वे पहुंच सकते हैं या नहीं, मुझे पता है। मैं उसे मुझसे पहले मरने नहीं दूंगी। बाली यूयू डिटर्मिन्ड थी, हल्की मुस्कान के साथ। एक बूम के साथ केव ने चमक दिखाई और फिर बाली यूयू में प्रवेश कर गई। बाली यूयू ने शुगर से कांपा, दर्द से, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें खुलीं और ड्रेडफुल गेज दिखाई दी। माउंटेन क्रम्बल हो गया और हजारों माइल्स दूर सब डस्ट में बदल गया। बाली यूयू ब्लिंक में उड़ गई। मिरर मून कॉटेज से 100 माइल्स दूर जैसे ही सेक्रेट स्टोन जमीन में गए, एक अजीब अरे बन गया। श्वांगर ने गहरी सांस ली और साइन किया। ली जिंगतियान का ग्रुप गंभीर था। मिस श्वांगर, क्या हम वास्तव में स्टुअर्ट झो को इस अरे से बचा सकते हैं? इवन स्टुअर्ट झो को अपने मास्टरी ऑफ अरेज में शुई जिंग को हराने का भरोसा नहीं है। फिर आप कैसे? यह शुई जिंग से फाइट करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे गाइड करने के लिए है। श्वांगर दुखी दिखी। ये मेरे एंसेस्टर का मिशन हमारी क्लैन को था, बिग ब्रदर झुओ को एक रास्ता देने के लिए। प्रिज्मेटिक लाइट शाइन किया और श्वांगर ने ऐसा फ्राइटनिंग ऑरा रिलीज किया कि सब लोग गैस्प कर उठे। स्वॉर्ड हार्ट उस ऊंचे चट्टान की ओर बढ़ा, ढलते सूरज को निहारता हुआ और सावधान स्वॉर्ड चाइल्ड की ओर मुस्कुराते हुए। स्वॉर्ड हार्ट खुद से बोला, वो जल्द ही अपनी ख्वाहिश पाएगा और ये दुनिया शांति में होगी। स्वॉर्ड चाइल्ड बस घूरता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? स्वॉर्ड हार्ट ने पूछा। स्वॉर्ड चाइल्ड। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारा नाम रखा? नहीं, वो मेरे पिता हैं। स्वॉर्ड चाइल्ड की आंखों में कठोरता थी। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया, इंसानों की तरह अपने तलवार को बेटा मान लेना। तुम्हारे मास्टर तुम्हें कैसे देखते हैं? अच्छा, क्या ये साफ नहीं? उनका दिल। स्वॉर्ड हार्ट ने आह भरी। एक तलवार उस जगह इशारा करती है जहां तुम्हारा दिल है। मैं उनकी तलवार हूं, उनके दिल की मंशा पर चलता हूं। हम एक हैं, वो और मैं। तो क्या वो तुम्हें भाई मानते हैं? भाई नहीं, क्योंकि उनके और हमारे दिमाग अलग हैं, जबकि हम एक हैं। स्वॉर्ड हार्ट मुस्कुराया। जो वो करना चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूं। तुम्हारे मास्टर के फैंसी शब्दों की तरह नहीं, जो तुम्हें अपने बेटे कहते हैं। क्या माता पिता होना गुलामी नहीं है? तुम्हें पालन करना पड़ता है और सुनना पड़ता है। इंसानियत बहुत नकली और छोटी सोच है। और? स्वॉर्ड चाइल्ड ने मजाक उड़ाया। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें उनकी तरह बनाया, पर आखिर में तुम बस एक कॉपी हो। आप दोनों सिर्फ सुधार की कोशिश कर रहे हैं, सबसे अच्छा होने पर भी, और वर्स्ट में सिर्फ एक रेप्लिका। मेरे पिता हमें बेटे की तरह मानते हैं, पर कभी मजबूर नहीं करते। लुओ क्लान हेड के साथ भी, ऐसा ही किलिन के साथ भी। मैं बस एक तलवार हूं। तो कौन मास्टर है और कौन सर्वेंट? स्वॉर्ड हार्ट ने आसमान की ओर देखा। हेवनली डाउस के पास कोई भावना नहीं है, हमेशा अकेले, बिना इंसानी रंग के। इसलिए 10 एंशिएंट सॉवरेन्स आखिर में एक हेवन और 9 लोग थे। 9 ने अपने रास्ते साझा किए, जबकि हेवनली डाउस सिर्फ एक था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। वो सिर्फ अपनी कॉपी नहीं बनाता, वो हमें हेवनली डाउस दिखाता है ताकि हम एक शुद्ध दुनिया बना सकें। मैं उनकी तलवार हूं और वो मुझे दिखाते हैं। ये मेरे पिता से क्या मतलब रखता है? उन्होंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। बेशक इसका मतलब है, वो क्रूशल है। चाहे हेवनली डाउस के लिए हो या इंसानों के लिए, दुनिया की दिशा उनके हाथ में है। सब कुछ एक आदमी के हाथ में। स्वॉर्ड हार्ट मुस्कुराया। अगर सब सही हुआ तो आज रात हम दुनिया की दिशा बदलते देखेंगे। हा। स्वॉर्ड चाइल्ड डर के मारे कांप उठा। 2 लोग स्वॉर्ड हार्ट के सामने झुके। सर, हो गया। वे 8 फ्रीक्स में से 2 थे। स्वॉर्ड हार्ट ने उन्हें हाथ हिलाकर भगा दिया और स्वॉर्ड चाइल्ड से कहा, तुम जानते हो ये कौन है? कभी मॉर्टल डोमेन में सबसे ताकतवर, जो शिखर तक पहुंचना चाहते थे। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जो दीवार पार नहीं कर पाए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। कभी हार न मानने वाले बेचैन हो गए। तब मैंने आए और उन्हें उनकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया, तो उन्होंने सिर झुका दिया। और जब कोई झुकता है फिर कभी उठ नहीं सकता। इंसान कमजोर हैं। ये 8 सब मॉर्टल डोमेन के कल्टिवेटर्स हैं, जो सीक्रेट वेपन से सीखते हैं। हाँ, जितना टफ एनवायरनमेंट उतने स्ट्रांग लोग। एंशिएंट पीरियड के बाद सीक्रेट डोमेन में कोई इंप्रेसिव नहीं बचा। सिर्फ मॉर्टल डोमेन हर मिलियन साल में कोई योग्य ला सकता है। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया और नफरत जताई। और नतीजा? हाफ सॉवरेन्स बनकर स्टक हैं। उनका इमेंस प्राइड डर में बदल गया, क्योंकि उनकी एबिलिटीज पर शक हुआ, और फिर उन्होंने सॉवरेंटी पाने की उम्मीद बंद कर दी। इसलिए वे कभी सॉवरेन्स नहीं बन सकते। अगर किसी पाथ के लिए सॉवरेन पहले से जिंदा है तो वो सीट ऑक्यूपाइड है। स्वॉर्ड चाइल्ड चिल्लाया। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया। गलत। 10 पाथ्स टू हेवन सिर्फ 10 होने का हिंट देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बदल नहीं सकते। मुश्किल हो सकता है, पर अगर कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ ले तो वो भी स्वॉर्ड में सॉवरेन बन सकता है। स्वॉर्ड चाइल्ड पहले पेट्रियार्क ब्लड डीमन था, जिसने बहुत ब्रेवरी दिखाई। उसने रियलाइजेशन के सबसे करीब पहुंचा।
बाद में लोग उसके प्रयास की कहानी सुनकर हमेशा मानते रहे कि 10 पाथ्स ऑक्यूपाइड हैं और अपनी हिम्मत खो दी। क्या तुम हिम्मत करोगे छोटे? स्वॉर्ड चाइल्ड की आंखों में युद्ध की प्यास जगी। हा, तुम्हें मौका भी ना मिले अगर तुम्हारा मास्टर फेल हो गया। स्वॉर्ड हार्ट हंसा और छोटे सिर पर हाथ रखा। चलो देखते हैं तुम्हारे मास्टर का आखिरी एक्ट, शायद आखिरी बार। स्वॉर्ड हार्ट चला गया और स्वॉर्ड चाइल्ड ने पीछा किया। दोनों हेवनली सॉवरेन के कोर्टयार्ड पहुंचे। उन्हें अपनी कुर्सी पर चेसबोर्ड देखते हुए पाया। छू किंगचेंग पास पास पेसिंग कर रही थी, कभी पोर्टल की तरफ देखती। स्वॉर्ड हार्ट और स्वॉर्ड चाइल्ड उतरे। स्वॉर्ड हार्ट ने झुककर कहा, तैयार है? शानदार। हेवनली सॉवरेन ने स्वॉर्ड चाइल्ड की तरफ देखा। छू किंगचेंग चौंकी। तुम यहां क्या कर रहे हो? बहुत डेंजरस है। पिता कहाँ हैं? स्वॉर्ड चाइल्ड ने पूछा। छू किंगचेंग ने पोर्टल की ओर देखा और साइड किया। वो इमोशन सॉवरेन को खोजने गए हैं। लगता है दोनों सॉवरेन्स मॉर्टल एनिमीज हैं, क्योंकि जुओ फैन हेवनली सॉवरेन का प्रतिनिधित्व करता है, शायद। छू किंगचेंग ने सिर हिलाया। स्वॉर्ड चाइल्ड भी वरीड लग रहा था। जुओ फैन कैजुअली पोर्टल से बाहर आया और दोनों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। हेवनली सॉवरेन ने उस पर देखा और मॉक किया। जैसा मैंने कहा, वो वुमन तुम्हें दे गई। मेरे पास है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जुओ फैन ने साइड किया। हेवनली सॉवरेन ने श्रग्ड किया और दूसरा पोर्टल खोला जो सेक्रेड माउंटेन्स की ओर जाता था, जहां उनके डिसाइपल्स और 6 माउंटेन लॉर्ड्स थे। सिर्फ वे सब अनकॉन्शियस थे। जुओ फैन ने क्विजिकल नजर डाली। हेवनली सॉवरेन ने कहा, 9 सेरेनिटीज के इनहेरिटर होने के नाते तुमने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट अर्ली सेंट स्टेज तक सीखा है। अभी पीक से दूर हो। तुम्हारे हार्ट और माइंड की ब्रेथ कई सॉवरेन इनहेरिटेंसेस ने साबित की। सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ बिल्डअप चाहिए। जुओ फैन हेरन, तुम चाहते हो मैं उन्हें सक कर लूं? बेशक, और क्यों मैं स्लॉटरिंग रोकता? सेक्रेड माउंटेन्स डिसाइपल्स अपराइट मेथड्स प्रैक्टिस करते हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। उन्हें यूज करना बेस्ट रिजल्ट्स देगा। तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे सॉवरेन बनाना? सोचो जैसे मैं मदद कर रहा हूं। हेवनली सॉवरेन ने स्निकर किया। सिर्फ मैं नहीं, अन्य सॉवरेन्स भी चाहते हैं। नहीं तो इतने पाथ्स तुम्हारे ऊपर डंप करने का कोई मतलब नहीं। पर तुम्हारे गोल्स अलग हैं। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता? अपनी जगह भूल गए पॉन? तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। हेवनली सॉवरेन ने छू किंगचेंग और स्वॉर्ड चाइल्ड को देखा। मैं अब तक तुम्हें मटीरियल्स में डुबो देता, पर कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्या तुम कर रहे हो या नहीं? जुओ फैन का चेहरा हिला और उसने चारों तरफ ब्लैक एनर्जी छोड़ी। पल में एक सी ऑफ ब्लैक क्राउड को डुबो दिया। वे ट्विच तक नहीं हुए। ब्लैक एनर्जी वापस जुओ फैन में आई और उसे एंडलेस स्ट्रेंथ दी। हेवनली सॉवरेन ने स्मर्क किया। तुम रोक रहे क्योंकि डर है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट तुम्हें ईट कर देगा, जैसे तुम्हारे डिसाइपल और सबको। चिंता मत करो, बैकलैश सिर्फ वीक बॉडी और वीक माइंड में होता है। तुम पास्ट कर गए, अब कल्टिवेट करो। स्क्रू यू। जुओ फैन ने वायलेंट वेव ऑफ ब्लैक एनर्जी छोड़ी और सब डस्ट में बदल गए। छू किंगचेंग डर से पीछे हट गए। हेवनली सॉवरेन ने नॉड किया। चलो इस ब्रीफ मोमेंट में हेवनली डाउस समझते हैं जैसे पुराने समय में ब्रदर ग्रेट वॉर से पहले। हेवनली सॉवरेन की आंखों में चमक थी। जुओ फैन ब्लैक एनर्जी से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी सुन सकता था। जब ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक अवस्था में था, तब हेवन और अर्थ दोनों प्योर और क्लियर थे। सब चीजें ऑनेस्ट थीं और जीवन शक्ति फ्लरिशिंग थी। जो अपराइट एनर्जी उस समय थी, उसने पूरे कॉस्मोस को सबसे क्लियर बना दिया था। हेवनली सॉवरेन उठकर आगे पीछे चलने लगा। जब ह्यूमैनिटी आई तब दुनिया की वाइटैलिटी बिगड़ गई। ह्यूमैनिटी के दिलों में डीमंस होने से दुनिया की राइचसनेस डिमोनिक पाथ से चुनौती पाई और भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, डिमोनिक पाथ कभी दुनिया का हिस्सा नहीं था, ये लोगों से आया। मतलब हार्ट ही सभी बुराई का रूट है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को क्लेंस करने के लिए सोर्स को पर्ज करना पड़ेगा? जुओ फैन अपने कल्टिवेशन से बोला, मजाक ही है। डिमोनिक पाथ को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हो और मैं उसका हिस्सा हूं। क्योंकि तुम उसके पीक तक पहुंचे, इसलिए तुम ह्यूमन हार्ट की रेचेडनेस समझ सकते हो। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं। हेवनली सॉवरेन ब्लड थर्स्ट से भर गया। वो वाइल ह्यूमंस सिर्फ अपने क्राइम से अपनी ही फेट को डूम कर रहे हैं। उन्हें सबको मारना चाहिए, है ना? जुओ फैन ने गहरी सांस ली। हाँ, ह्यूमंस वाइल हैं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुमने इतने सालों तक डेमोनिक कल्टिवेटर के रूप में यात्रा की, हर छोटी वजह ढूंढते रहे कि ह्यूमैनिटी को पर्ज क्यों नहीं करना चाहिए। और अब तुम नोबडी से ट्रू डीमन बन गए। तुम उनके दिलों में गुड और बैड देख सकते हो और जानते हो कि ह्यूमैनिटी को मरना चाहिए। तो इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, है ना? मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कब गया? क्या मैं कर भी सकता हूं? ये तो बकवास है। जुओ फैन कंफ्यूज था। छू किंगचेंग ने हिम्मत जुटाई और बोली, ह्यूमैनिटी ईविल है, लेकिन साथ में गुड और ऑनरेबल भी है। तुम सिर्फ कुछ बुराई देखकर इसे कंडेम नहीं कर सकते। तुम सॉवरेन हो सकते हो, लेकिन क्या तुम पहले इंसान नहीं थे? हाँ, मैं कभी ह्यूमन था, लेकिन जब से मैंने अपना वॉइड पाथ हासिल किया और हेवनली सॉवरेन बना, मैंने खुद को ऐसा नहीं देखा। मैं हेवनली डाउस की कल्टिवेशन कर रहा हूँ, एम्प्टीनेस। मेरी सारी ह्यूमन क्वालिटीज अब वॉइड हैं। मैं हेवनली डाउस का एनवॉय हूँ, जजमेंट एनैक्ट कर रहा हूँ ताकि कोई फिल्थ उसे पॉइजन न करे। यह मेरा ड्यूटी है।
हेवनली सॉवरेन ने स्नेह किया, क्योंकि मैं कभी ह्यूमन था, मैं समझता हूं कि ये पॉइजन कितना डीप है। दुनिया को एक बार रीप करो ताकि ये फिर से प्योर हो सके। और जो हॉनर और गुड तुम बता रहे हो, हा हा हा। जुओ फैन कांप गया और उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्लोड हुई और फिर सबसाइड हुई। हेवनली सॉवरेन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। वेल डन। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सच में इनक्रेडिबल है, दुनिया की फास्टेस्ट कल्टिवेशन मेथड। तुम पहले ही मिड सेंट स्टेज में हो। बस एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारा कल्टिवेशन क्यों रिग्रेस कर रहा है 5th लेयर ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में। ये सच में बाफलिंग है, हा हा हा। ये ट्रू सेल्फ आर्ट है, मॉर्टल डोमेन के एल्डर से सीखा। अपने पाथ के पीक पर तुम अपने ओरिजिन्स में लौटते हो। क्या यही नहीं वो चीज़ है जिसके लिए बिग प्लेयर्स जैसे तुम स्ट्राइव करते हो? नो, हमने 10 में से किसी ने भी इतनी क्लेवर कल्टिवेशन मेथड के बारे में नहीं सुना। हर सॉवरेन अपने पाथ से कल्टिवेशन मेथड लेता था। सीज द मून और सन, ब्लॉक द स्टार्स, रूइन द वर्ल्ड, ये सब इनक्रेडिबल थे। ये ट्रू सेल्फ आर्ट ऑड लगता है, लेकिन प्लेन है, नोबडीज के लिए बनाया गया। हेवनली सॉवरेन श्रग्ड, कीप गोइंग। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट क्रिएशन की हर चीज ले लेता है। मॉर्टल कल्टिवेशन मेथड इसे अफेक्ट नहीं कर पाएगा, हा हा हा। जुओ फैन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी मॉकिंग को इग्नोर किया। हम्फ मुस्कुराया। मिस चू ने ऑनर और गुड की बात की थी। हम्फ हिपोक्रेट, जो ऑनर और गुड तुम बता रहे हो वो ट्विस्टेड और वाइल्ड हार्ट्स को छिपाने के लिए है। इसका ट्रू राइचसनेस से कोई लेना देना नहीं। ह्यूमन सिर्फ अपने लिए केयर करते हैं, अपनी वांट्स के लिए दूसरों को बिगाइल करते हैं ताकि वे उन्हें टारगेट ना करें। इसलिए उन्हें कोई एक्सक्यूज पर्जिंग मुख्य रोल लेने के लिए। पर्जिंग ईविल और वैंक्विशिंग डीमंस, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं अपने थ्रेट्स को इन्वेड और रिमूव करने के लिए। कौन और तरीके से एक्ट करेगा? तुम थोड़े राइचस कल्टिवेटर हो। सोचो, जब भी राइचसनेस इन्वोक्ड हुई, क्या वो स्टील, चीट या किल करने के लिए नहीं थी? क्या कभी किसी के लिए लड़ाई हुई? चू चिंगचेंग शेकन थी और हेवनली सॉवरेन उसे छोड़कर जुओ फैन की तरफ मुड़ा। तुम इसे सबसे बेटर जानते हो जुओ फैन। 8 एम्परर्स और सेक्रेड माउंटेन से डील करते समय तुम मॉरल हाई ग्राउंड यूज करते रहे, है ना? अटैक करते समय दूसरों को घेरने से बचाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मॉर्टल डोमेन में जाकर और दूसरों के डीमन समझकर फुल फ्लेज डीमन बनना सही था। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ रेयर लोग सच में काइंड होते हैं, जैसे फूल। जुओ फैन कांप गया और उसकी पावर फिर सर्ज हुई। अब वो लेट सेंट स्टेज में था और उसकी कल्टिवेशन रिग्रेस होकर 3rd लेयर ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में चली गई। हेवनली सॉवरेन ने उसे लंबी नज़र से देखा। मैंने कभी नहीं कहा कि दुनिया में ट्रू काइंड लोग नहीं हैं। ह्यूमन माइंड्स ट्विस्टेड हैं। जब ये काइंडनेस वर्ल्ड की फिल्थ में स्वॉलोड हो जाता है, ये डिमोनिक, वाइल्ड और अबॉर्ड हो जाता है। उनकी ईविल देखकर तुम इसे सबसे बेटर समझ सकते हो। ह्यूमन हार्ट दुनिया की सबसे अनरिलायबल चीज़ है। एक एंजल ओवरनाइट डीमन बन सकता है। ह्यूमंस की काइंडनेस सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड है डीमंस का। समय के साथ सब बदल जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेंट्स अब डस्ट हो गए थे, कुछ ही बाकी थे। जुओ फैन की पावर पीक सेंट स्टेज तक बढ़ गई। हेवनली सॉवरेन जीतते हुए दिख रहा था। उसकी राइट आई में 10 गोल्डन हेलोस चमक रहे थे। लिटिल ब्रदर, पहले की तरह तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते, तो वैसे ही मेरी मदद करो और मुझे सुप्रीम स्टेज तक पहुंचाओ, अल्टीमेट बीइंग बनाओ, ताकि मैं दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकूं और रीबर्थ कर सकूं। आसमान बदल गया और सबके ऊपर एक ह्यूज आई प्रकट हुआ। 10 गोल्डन रिंग्स उसके सेंटर में चमक रहे थे। जुओ फैन कांप गया, क्रस्ट महसूस कर रहा था, ब्रीद लेना मुश्किल था। उसकी हड्डियां जैसे टूटने वाली थीं। हेवनली सॉवरेन, तुम क्या कर रहे हो? जुओ फैन चिल्लाया। हेवनली सॉवरेन ने स्मर्क किया। सॉवरेन पाथ्स निकाल रहा हूं जो उन्होंने तुम्हें दिया। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 10th स्टेज, वॉइड केव। आसमान में 10 गोल्डन रिंग्स और चमकने लगे और जुओ फैन को अपनी स्ट्रेंथ बॉइलिंग जैसी महसूस हुई। उसकी स्किन लाल हो गई और ब्लड सीप होने लगी। उसकी स्ट्रेंथ बाहर ड्रिफ्ट कर रही थी, जैसे कुछ उसके बीइंग से खींचा जा रहा हो। जुओ फैन ने चीख सुनी जब उसने ग्रिटेड टीथ के साथ हेड घुमाया। छू चिंगचेंग भी वही दर्द झेल रही थी और चीख रही थी, जैसे कुछ उसके अंदर से खींचा जा रहा हो। हेवनली सॉवरेन, तुमने मुझे ऐसा करने दिया तो मुझे करने दो, उसे छोड़ दो। माई वर्ड इज माई बॉन्ड। मिस चू फ्री होगी, लेकिन मुझे पहले कुछ चाहिए। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया, उसकी आइज गोल्डन चमक रही थी। छू चिंगचेंग से प्रिज्मेटिक ग्लो निकलकर आसमान में उड़ गया और ह्यूज आई में गायब हो गया। वो, हाँ, 9 सेरेनिटीज पाथ जो तुमने उस पर छोड़ी थी, हेवनली सॉवरेन ने समझाया। छू चिंगचेंग जमीन पर गिर गई, पेले और वीक। जुओ फैन वरीड था और हेवनली सॉवरेन ने उसे शांत किया। चिंता मत करो, मुझे सिर्फ पाथ चाहिए, उसे हर्ट नहीं करना, उसे बस कुछ रेस्ट चाहिए। लेकिन जब मैं दुनिया को रीबर्थ कर दूंगा, मैं नहीं कह सकता कि वो सर्वाइव करेगी। हाँ हाँ हाँ। हेवनली सॉवरेन, पाथ ओनर डिसाइड करने के लिए नहीं है क्या? वो आम लोगों के लिए है। मैं हेवनली सॉवरेन हूं और मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 10th स्टेज, वॉइड केव, कुछ भी ले सकती है, इवन सॉवरेन पाथ। हेवनली सॉवरेन ने उसके कंफ्यूजन पर हंसते हुए कहा, बेशक, अगर उसके पास सॉवरेन की स्ट्रेंथ होती तो मुश्किल होता, लेकिन ये सब वही है। नेक्स्ट तुम हो मेरा लिटिल ब्रदर, हा हा हा।
एक पागल सी मुस्कान के साथ हेवनली सॉवरेन की आंखों में 10 सुनहरे हेलोस चमक उठे। जुओ फैन ने महसूस किया जैसे किसी ने उसका कुछ खींच लिया हो। वो चिल्लाया जब एक प्रिज्मेटिक ग्लो उसके अंदर से बाहर निकलकर उस विशाल आंख में गायब हो गया। टायरेंट एम्परर पाथ चेक। हेवनली सॉवरेन ने विजय के साथ मुस्कुराते हुए कहा और जुओ फैन लगातार दर्द में चिल्लाता रहा क्योंकि उसके अंदर से प्रिज्मेटिक ग्लोज उड़ रहे थे। छू किंगचेंग घबराई हुए, सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हुए उसकी यातना देख रही थी। उसको ये दृश्य कुछ परिचित लग रहा था और जुओ फैन के चीखने से उसका दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया। छू चिंगचेंग रोते हुए धीरे धीरे रेंगती हुई बोली, जुओ फैन। स्वॉर्ड चाइल्ड घबरा गया, मदद करना चाहता था, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की शक्ति बहुत ज्यादा थी, उसे जमीन में दबा रही थी। प्रिज्मेटिक ग्लोज विशाल आंख में चले गए और जुओ फैन की हर इंच त्वचा से खून बहने लगा। जैसे ही आखिरी ग्लो भी बाहर निकला, जुओ फैन के पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची। द फाइनल पाथ, द इमोशन सॉवरेन्स। हा, हेवनली सॉवरेन हंसा, अंत में मैं विजेता हूं। हेवनली डाउस मानवता से मुक्त होंगे और शुद्ध बनेंगे। स्वॉर्ड चाइल्ड चिल्लाया, तुमने जो चाहा वो पा लिया, अब मेरे पिता को जाने दो। इतने छोटे और फिर भी जागरूक। तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर जैसे जुओ फैन के लिए काफी फिलियल हो। हेवनली सॉवरेन ने तंज कसा, लेकिन तुम गलत हो ये सोचकर कि मुझे सब मिल गया। वो अभी नहीं जा सकता। और तुम्हें क्या चाहिए? ह्यूमन पाथ का पीक, जुओ फैन की डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का पीक तक ट्रेंड, उसकी आंखों के गोल्डन रिंग्स और चमक उठे। जुओ फैन को ऐसा लगा जैसे उसे हजारों नाइव्स और पोकर्स से अलाइव प्ले किया जा रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकली और खून बहने लगा। उसने जोर से चीखा जब ब्लैक एनर्जी उसके अंदर से निकलकर उस विशाल आंख में गायब हो गई। जुओ फैन की चीखें रुकती नहीं थीं। उसकी ताकत चोरी होने के साथ साथ उसकी आत्मा भी बाहर आ गई, सब कुछ स्ट्रिप्ड। जुओ फैन शांत हुआ, लगभग मृत जैसा। स्वॉर्ड चाइल्ड गुस्से में चिल्लाया, तुमने उससे सब कुछ ले लिया और अभी भी और चाहिए। उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और वो मर जाएगा। यह उसका चुना हुआ पाथ है। वो हार गया और हमारी एग्रीमेंट के अनुसार अब वो मेरी पाथ में मदद करेगा। हेवनली सॉवरेन ने उस कमजोर आत्मा पर मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, अंत में मैं जीता और तुम हार गए। तुम्हारे बिना मैं नहीं जीत पाता। तुम मेरी स्टेपिंग स्टोन हो और मैं तुम्हें अच्छे से डिस्ट्रॉय करूंगा। फेयरवेल फादर। जुओ फैन। स्वॉर्ड चाइल्ड और छू किंगचेंग चिल्लाए, लेकिन जुओ फैन चुप था। वो अभी भी हेज में था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने किससे उलझकर सॉवरेन को खिलौना बना लिया? मैं मर रहा हूं और अभी तक नहीं जानता क्यों। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। अचानक पूरी दुनिया और आकाश में एक झटका आया, विशाल आंख हिली और गोल्डन रिंग्स मंद पड़ गए। जुओ फैन की कमजोर आत्मा ने राहत महसूस की, फिर से ताकत महसूस हुई, इतनी कि अस्तित्व में रह सके। स्वॉर्ड चाइल्ड अंत में खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखा। प्रेशर चला गया। कौन वहां है? हेवनली सॉवरेन की दाहिनी आंख में 12 गोल्डन हैलोस चमक रहे थे, जबकि बाईं आंख में पर्पल लाइटनिंग चमक रही थी और वो खाली आकाश की ओर घूर रहा था। स्वॉर्ड हार्ट गंभीर था। कौन हेवनली सॉवरेन की दुनिया में घुस सकता है? एक परिचित आकृति उनके सामने आई। उसकी ठंडी आंखें हेवनली सॉवरेन की ओर घूर रही थीं। यूयू, मिस यूयू, जुओ फैन चिल्लाया। छू किंगचेंग ने नई उम्मीद देखी, लेकिन वो इतनी मजबूत कैसे हुई? उसने बस हेवनली सॉवरेन के डोमेन में प्रवेश कैसे कर लिया? बाली यूयू ने कमजोर आत्मा की ओर देखा। मैं बाली यूयू नहीं हूं, मैं इमोशन सॉवरेन हूं। मैं बाली यूयू के शरीर का उपयोग करके उन्हें बचा रही हूं। बचाना? तुम्हें हिम्मत है मॉर्टल बॉडी का इस्तेमाल करके कुछ बोलने की? तुम इतना मजबूत भी नहीं हो। हेवनली सॉवरेन ने तंज कसा, ये मेरी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारा पाथ भी नहीं है, तुम केवल हाफ सॉवरेन हो। इमोशन सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए विशाल आंख की ओर देखा। किसने कहा कि मेरे पास पाथ नहीं है? वहां है। तुम कहती हो कि मैंने जो पाथ अपने वॉइड पाथ से चुराया वो अब भी तुम्हारा है, इसलिए तुम इसे खो दोगे। इमोशन सॉवरेन ने तंज भरी नजर डाली। हेवनली सॉवरेन, तुम्हें तुम्हारी फॉल याद है? हेवन में इमोशन है और वो सब कुछ भेज सकती है। तुम मेरे बिविचिंग में फंसे और बाद के सभी एजेस इसी अबोर्ड में बिताए बिना बाहर कदम रखे। तुम दुनिया की एनर्जी से डर गए और अपने हार्टलेस हेवनली डाउस को खोने से डरते रहे। हेवनली सॉवरेन गुस्से में बोला, यह सस्ता ब्लो था जब मैं दूसरों से लड़ते हुए कमजोर था। अगर मेरे अनवर्दी लिटिल ब्रदर ने शैडोज से मदद न की होती तो तुम कभी सफल नहीं हो पाती, और मैं तुम्हें केवल एक ट्रेस में बदल दिया, केवल तुम्हारे पाथ की मदद से टिक रही थी। जब मेरा लिटिल ब्रदर वापस आएगा तुम्हें गर्व करने की जगह नहीं रहेगी। यह बोस्ट नहीं है बल्कि फैक्ट है। मेरे इमोशन पाथ तुम्हारे हार्टलेस हेवनली डाउस की बने हैं। जब वॉइड पाथ में इमोशन आता है तो वो खाली नहीं रह सकता। तुमने ह्यूमन इमोशंस हटाकर वॉइड पाथ बनाया, और जब इमोशन वापस आता है डिमाइज नजदीक है। इस बार मेरे पास डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है तुम्हारे इमोशन और बिविचिंग को हटाने के लिए। इमोशन सॉवरेन, तुम हार गई। देखेंगे। मुख्य बात यह है कि क्या तुम उन्हें हटा सकते हो? हेवनली सॉवरेन का चेहरा काला हो गया।
इमोशन सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए साइन बनाया और गुलाबी ग्लोब पूरे आकाश में फैल गया। विशाल आंख हिल गई और उसकी ऑरा कमजोर हो गई। हेवनली सॉवरेन, तुमने मेरा पाथ ले लिया है लेकिन अभी तक अब्जॉर्ब नहीं किया। मैं अभी भी इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं इमोशन को पीक तक पहुंचाऊंगी और तुम्हारे वॉइड पाथ को इन्फेक्ट कर दूंगी और तुम्हारे हार्टलेस हेवनली डाउस को रूइन कर दूंगी। सोचो फिर से। हेवनली सॉवरेन चिल्लाया, साइन बनाकर विशाल आंख को और चमकाया। मेरा वॉइड पाथ दुनिया का राइचस वे है। इसे इन्फेक्ट नहीं किया जा सकता। तुम केवल एक ट्रेस हो, एक छोटी ह्यूमन की मदद से सॉवरेन पाथ चुराया। कितने समय तक टिकोगी? 1 मिनट में तुम उस ट्रेस के साथ मर जाओगी। मरना? जुओ फैन आश्चर्य में बाली यूयू की ओर देखा। क्या वो इमोशन सॉवरेन की वेसल है या? काफी समय है। इमोशन सॉवरेन ने जुओ फैन की ओर देखा। मैं उसे 1 मिनट के लिए रोकूंगी। भागो। वो इतना कमजोर था कि हिल भी नहीं सकता था। हेवनली सॉवरेन ने तंज कसा। तुम्हारा मिनट व्यर्थ होगा। एक शैडो फ्लैश हुआ जब स्वॉर्ड चाइल्ड जुओ फैन की आत्मा पकड़ने पहुंचा। नहीं, व्यर्थ नहीं होगा। धन्यवाद सीनियर, मैं और डैड तुम्हें नहीं भूलेंगे, भले ही हम कभी रीपे ना कर सकें। स्वॉर्ड हार्ट ने स्वॉर्ड चाइल्ड को रोका। स्वॉर्ड चाइल्ड गंभीर था। उसे भरोसा नहीं था कि वो इस इनक्रेडिबल एनिमी के खिलाफ जीत सके। वे हारने वाले थे। दुश्मन के पास 2 एक्सपर्ट्स थे। भले ही सॉवरेन को रोका गया, वे दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। स्थिति ब्लीक थी। स्वॉर्ड हार्ट, तुम उसके लिए काम क्यों करते हो? तुम जानते हो वो दिलहीन है, फिर तुम्हें इससे क्या मिलता है? इमोशन सॉवरेन ने पूछा। इसीलिए मैं खतरे में महसूस कर रहा था। उसे हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो स्वॉर्ड पाथ का शिखर है। यह वैसा ही था जैसे अपने ही पिता से लड़ना, असंभव। स्वॉर्ड चाइल्ड ने इसे पहले से भांपा था, लेकिन खबर सुनकर फिर भी धक्का लगा। अब सब बर्बाद हो गया। शाप। इमोशन सॉवरेन, हम सिर्फ सॉवरेन्स हैं, इंसान नहीं। मैं हेवनली सॉवरेन की स्वॉर्ड हूं और वो जुओ फैन की क्रिएशन है। हम अपने मास्टर्स को धोखा नहीं दे सकते। तुम धोखा नहीं देते, लेकिन क्या उसने कभी तुम पर भरोसा किया? तुम्हारा पाथ क्या हुआ? तुम हाफ सॉवरेन क्यों हो? तुम्हारा क्राउन किसने लिया? इमोशन सॉवरेन ने उसे चुप देखकर तंज कसा। हेवनली सॉवरेन डर गया था कि तुम पलट जाओगे, इसलिए उसने तुम्हारा क्राउन ले लिया ताकि तुम्हारे मन में बदलाव होते ही तुम्हें नष्ट कर सके। और फिर भी तुम उसकी मदद करते हो। तुम सीईओ के अच्छे टर्म्स में नहीं थे क्या? आखिर में हेवनली सॉवरेन को क्यों चुना? क्योंकि हेवनली सॉवरेन सही है। इंसानों के दिल बदलते हैं और मैं दूषित हो जाता। मैं अपनी लॉयल्टी घोषित कर सकता हूं, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मैं बदलूंगा नहीं। इसलिए अपने पाथ को हेवनली सॉवरेन को देना सही था। यही मैं मानता हूं। कायर। इमोशन सॉवरेन तेज से चिल्लाई। हेवनली सॉवरेन ने तंज भरे हंसी में कहा, स्वॉर्ड हार्ट बहुत समय से मेरे साथ है, मेरा एकमात्र फ्रेंड। हम दोनों हेवनली डाउस में विश्वास करते हैं कि इंसान अपने अप्रत्याशित नेचर के कारण भरोसेमंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास उसका पाथ होने से कुछ बदल जाता है। उसके लिए डाओ का पालन करना बेहतर है बजाय उसके दिल के बदल जाने के। जब दिल बदलता है तो बड़ी विपत्ति आती है। इसलिए इंसानियत को नष्ट करना जरूरी है ताकि हेवनली डाउस जीवित रह सके। तुम अभी तक नहीं जीते। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया, लेकिन तभी आकाश में एक और धमाका हुआ। सितारे गिरे, इस डोमेन की सीमा तोड़ते हुए स्वॉर्ड हार्ट पर पड़े। स्वॉर्ड हार्ट ने असाधारण दबाव महसूस किया और स्वॉर्ड निकालकर आसमान को काटने लगा ताकि आने वाले अटैक्स को नष्ट कर सके। लेकिन सितारों की शक्ति ने उसके हाथ सुन्न कर दिए। सॉवरेन यून स्टाफॉल। स्वॉर्ड हार्ट हक्का बक्का रह गया। हेवनली सॉवरेन बड़बड़ाया, असंभव। सॉवरेन यून बहुत समय पहले मर चुका। अगर कोई ट्रेस भी बचा हो तो वो इतनी शक्तिशाली सॉवरेन शक्ति नहीं निकाल सकता। क्या ये? इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई और एक संकेत बनाया। हेवनली सॉवरेन, अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने स्वॉर्ड हार्ट को उसका सॉवरेन पाथ रखने नहीं दिया। वो सॉवरेन यून की स्टार शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता। ऊपर वाली आंख में उसका पाथ होने के कारण वो सिर्फ हाफ सॉवरेन के रूप में सॉवरेन यून का पाथ नहीं रोक सकता। दोनों स्वॉर्ड हार्ट की ओर मुड़े और देखा कि वो पीछे धकेला जा रहा है। हर एक 10 सॉवरेन पाथ्स के लिए उसे इस्तेमाल करने के लिए एक निश्चित माइंडसेट चाहिए। किसी और का पाथ ले लेना काम नहीं करेगा। इमोशन पाथ के लिए पिनिकल ऑफ इमोशन चाहिए, सच्चा और शुद्ध इमोशन। यही तरीका है जिससे तुम इस मिनट तक टिक सकते हो और इमोशन पाथ को वैसे ही नियंत्रित कर सकते हो जैसे पहले किया था। हेवनली सॉवरेन ने कहा, तो इसका मतलब है जिस शरीर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जुओ फैन के लिए गहरी इमोशन है जो उसके लिए मरने को तैयार है। इमोशन सॉवरेन ने सिर हिलाया। फिर हेवनली सॉवरेन सितारों की ओर मुड़ा। यह सॉवरेन यून का पाथ है। उसका माइंडसेट लोगों के लिए है। डाओ हार्ट के साथ तालमेल बनाने के लिए डायरेक्ट डिसेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन केवल वही जो जुओ फैन के लिए खुद को बलिदान कर देगा वो इतनी शक्ति निकाल सकता है सॉवरेन यून के स्तर पर। लेकिन ये बच्चा क्यों इतना लोगों के लिए मरने को तैयार है? हेवनली सॉवरेन, ये इंसान पाथ की शक्ति है। तुम कभी इसकी ताकत नहीं जान सकते, तुम जो हेवनली डाउस को नियंत्रित करते हो। इमोशन सॉवरेन ने जुओ फैन की ओर देखा। तुम बहुत अच्छे जानते हो अपने छोटे भाई की कृपा। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। हा हा हा।
इसीलिए वो अपनी जर्नी को हेवनली डाउस से अलग कर गया, तुम्हारे ह्यूमन पाथ्स की ओर खींचा। हेवनली सॉवरेन ने तंज में कहा, बस कुछ सेकंड, तुम्हारे पास मेरी दुनिया से भागने का समय नहीं है, तुम हार चुके हो। हेवनली सॉवरेन की आंखों में सुनहरा प्रकाश चमका और उसने एक संकेत बनाया। इमोशन सॉवरेन हिलकर पीछे हट गई, चेहरा पीला और लाल, खून बहने लगा जैसे जुओ फैन के साथ हुआ। इमोशन सॉवरेन ब्रिंक पर थी। बच्चे बस वहां खड़े मत रहो, जुओ फैन के साथ निकलो। हाँ, समझ गया। स्वॉर्ड चाइल्ड स्टारफॉल के प्रभाव से जागा और जुओ फैन के साथ भागा, जबकि स्वॉर्ड हार्ट सितारों से निपट रहा था। हेवनली सॉवरेन ने ध्यान नहीं दिया, अपनी शक्ति फिर से फूंक दी और इमोशन सॉवरेन के छाती पर स्ट्राइक किया, जिससे उसने खून उगल दिया। हा, खत्म, और तुम हार गए। मैं अपना पॉन वापस ले रहा हूं। यह ह्यूमैनिटी के सॉवरेन्स का अंत है। इमोशन सॉवरेन ने बड़ी आंखों से उस ह्यूज आई को देखा। एक अंधेरा सफेद प्रकाश अचानक निकला, इस वर्ल्ड की बाधाओं को तोड़ते हुए कोर्टयार्ड में उतरा। हेवनली सॉवरेन हैरान था। इमोशन सॉवरेन ने स्वॉर्ड चाइल्ड पर दहाड़ते हुए कहा, बच्चे, जुओ फैन की सोल को उस लाइट के अंदर डालो, जल्दी। स्वॉर्ड चाइल्ड ने जुओ फैन की सोल उस लाइट में डाल दी। जुओ फैन की सोल मानव रूप में लाइट में उभर गई। छू किंगचेंग की आंखों में उम्मीद चमकी, वो हाथ बढ़ाने लगी। जुओ फैन ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे छूने वाले थे, वो मोड्स ऑफ लाइट में बदलने लगा। छू किंगचेंग चिंतित हो गई, सोचकर कि शायद उसे कुछ हो गया। इमोशन सॉवरेन ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, ये सॉवरेन यून का स्टार पाथ है। अंदर की सोल एक स्टार बन जाएगी और कहीं और भेज दी जाएगी। कोई भी सॉवरेन इसे पकड़ने की उम्मीद नहीं कर सकता। इमोशन सॉवरेन ने हेवनली सॉवरेन के डार्क फेस की ओर देखा। तो तुम अब भी गैम्बल करना चाहते हो? गैम्बल नहीं, बल्कि सर्वाइव करना, और बाकी लोगों के साथ। ठीक है, मैं तुम्हें वो फेंट होप ले जाने दूंगी, लेकिन अंत में तुम हार जाओगे। मेरे पास जो चाहिए वो है, एक घायल सोल कोई फर्क नहीं डालेगी। देखते हैं। हा, इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई और गिर गई, लाल मोड्स में बदलते हुए। जुओ फैन हक्का बक्का बोला, सीनियर, ये तुम्हारी इच्छा है या यूयू की? ये लड़की किसी और के लिए इतना खर्च करने वाली मूर्ख नहीं है। मैंने उसके शरीर को कंट्रोल करने के लिए बिविच्ड किया। ये नीच है, लेकिन सब ग्रेटर गुड के लिए। अलविदा, जुओ फैन। बाली यूयू का मृत एक्सप्रेशन भी गायब हुआ, लाल मोड्स में बदल गया। जुओ फैन स्टारलाइट में बदलकर व्हाइट लाइट की कर्टन से उड़ गया। हेवनली सॉवरेन, स्वॉर्ड हार्ट, स्वॉर्ड चाइल्ड और छू किंगचेंग अकेले रह गए। चारों ने दो के डिसअपियरेंस पर कन्फ्लिक्टेड देखा। स्वॉर्ड चाइल्ड ने छू किंगचेंग को पकड़ा और भागा। इस मौके का इस्तेमाल करके हेवनली सॉवरेन की वर्ल्ड से गैप के जरिए बाहर निकल गए। स्वॉर्ड हार्ट ने साइड किया, क्या मैं उन्हें रोक दूं? नहीं, मैंने कहा मैं उन्हें जाने दूंगा और मैं दूंगा। मैं अपने वर्ड का आदमी हूं। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया। इमोशन सॉवरेन का आखिरी ट्रेस लड़की की आखिरी बातों के साथ मर गया। हाँ, लेकिन उसने कोई अच्छी विदाई नहीं छोड़ी, बिल्कुल इमोशन सॉवरेन जैसी। इंसानियत से कोई अच्छा नहीं आता, अज्ञानी के लिए दया। हेवनली सॉवरेन ने साइड किया, ये केवल ये साबित करता है कि हेवनली डाउस को इंसानियत और उनके पाथ को नष्ट करना ही होगा। स्वॉर्ड हार्ट, आखिरी स्टेप शुरू करो। जब मैं बिविचिन हटाऊंगा, हम हेवनली रीबर्थ लेक जाएंगे और लास्ट बैरियर तोड़कर डाउस वापस लाएंगे। हम दुनिया को फिर से रिक्रिएट करने में सफल होंगे। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया, समझ गया। बिजली, आग और राख के बीच से गुजरते हुए स्वॉर्ड चाइल्ड चू किंगचेंग को लेकर भाग रहा था। कभी पीछे मुड़कर देखता तो उसके चेहरे पर उलझन झलकती। पीछा भले ही कोई नहीं कर रहा था, फिर भी उसने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। दुश्मन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनके पास जिंदा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ताकत और दिमाग, दोनों ही मामलों में दुश्मन ने पिता और बेटे को कई गुना मात दी थी। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वे उन राक्षसों के हाथों से जिंदा बच निकले। अब उसे समझ आ गया था कि हर हाल में टकराव से बचना ही समझदारी है। वेग से दौड़ते हुए उसने देखा कि डैंकिंग शेन का दल पास खड़ा है। वो तुरंत भागा और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भागो जल्दी, वरना मर जाओगे। बाकियों ने गहरी सांस ली। स्वॉर्ड चाइल्ड ने हैरानी से पूछा, तुम सबको क्या हुआ है? डैंकिंग शेन ने जमीन पर पड़े सेक्रेट स्टोन्स की ओर इशारा किया। मिस श्वांगर ने एक अरे बनाया था और उसी में समा गई, आत्मा तक मिट गई। स्वॉर्ड चाइल्ड हक्का बक्का रह गया। वो नष्ट हो गई? वो स्टीवर्ड जुओ को बचाना चाहती थी। अरे के भीतर वो उजले कणों में बदल गई और उसी से आसमान में वो रोशनी की परत बनी। सबने ऊपर की ओर देखा और आह भरी। स्वॉर्ड चाइल्ड कांप उठा। वो रोशनी का रास्ता जिसने पिता की सोल को बचाया, वो उसी की वजह से था। क्या अद्भुत बलिदान था। लेकिन अभी शोक मनाने का समय नहीं है। सब मेरे साथ चलो। अगर हेवनली सॉवरेन हमारे पीछे आ गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हेवनली सॉवरेन, वो जिंदा है? और क्यों भाग रहा हूं अपनी जान बचाकर, तुम्हें क्या लगता है? तो फिर स्टीवर्ड जुओ का क्या हुआ? लंबी कहानी है, पहले सुरक्षित जगह पर चलते हैं। जिंदा रहना जरूरी है ताकि आगे लड़ सकें। अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है। स्वॉर्ड चाइल्ड कमजोर छू किंगचेंग को साथ लेकर सबसे पहले भागा और डैंकिंग शेन का दल भी पीछे पीछे चल पड़ा।
पीछे वो अजीब सा अरे चमक रहा था और ऊपर बहती सफ़ेद धारा मोहक लग रही थी। बड़े भाई झुओ। सितारों के बीच में कहीं झुओ फैन को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो हर ओर रोशनी फैली थी। सामने सफ़ेद पोशाक में मुस्कुराती हुई एक परछाई खड़ी थी। श्वांगर। झुओ फैन खड़ा हुआ, दर्द से भरी नज़रों से उसकी पारदर्शी छवि को देखते हुए बोला, क्या ये सॉवरेन यून की योजना थी? श्वांगर ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। झुओ फैन ने लंबी सांस ली। तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारे एंसेस्टर थे, लेकिन ये लड़ाई प्राचीन एक्सपर्ट्स की थी। उनकी नज़रें मुझ पर थीं, मैं बच नहीं सकता था। फिर तुम क्यों उनकी चाल में फंसी? नहीं, ये मैंने खुद चाहा था। तुमने चाहा था? झुओ फैन ने भौहें चढ़ाईं, फिर सिर हिलाया। हाँ, यून क्लान हमेशा लोगों को पहले रखता है। हेवनली सॉवरेन ने मुझे बताया कि वो दुनिया को फिर से बनाना चाहता है। श्वांगर, तुम कभी ये बर्दाश्त नहीं करती कि लोग इस कारण दुख झेलें। लेकिन क्या सचमुच ये सही था, खुद को बलिदान करके एक इंसान को बचाना ताकि दुनिया सुरक्षित रहे? जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो मैं भी कहाँ रह पाऊंगी? ये एक जैसा नहीं है। चाहे नतीजा कुछ भी हो, तुम हमेशा अपनी जान देने का सोचती हो, पर दोनों ही हाल में जब तुम्हें दुनिया देखनी नहीं है तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क है। कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि मेरी जगह कोई इस पर नज़र रखेगा। श्वांगर ने मीठी मुस्कान दी। झुओ फैन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, श्वांगर, तुम अब भी वही हो। मैंने तुमसे टियानियों की जंग में वादा किया था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कड़वी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़कर एक संकेत बनाया और उसे छोड़ दिया। वो जानता था कि श्वांगर अब बस एक छाया है जो धीरे धीरे मिट जाएगी। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। वो फिर कभी उसे नहीं देख पाएगा। बड़े भाई झुओ। सितारों से बने रास्ते पर चलते हुए श्वांगर ने फिर कहा, मैं तुम्हें यहीं तक ला सकती हूँ। अब तुम दुनिया का ख्याल रखना, ये कितनी खूबसूरत जगह है। झुओ फैन का दिल कांप गया। उसे अब समझ आया कि श्वांगर ने यह सिर्फ सॉवरेन यूं की इच्छा से नहीं किया था, बल्कि उसके लिए भी। असल में वो उसे ही दुनिया दिखाना चाहती थी, बाकी लोगों को नहीं। उसने मेरे लिए खुद को मिटा दिया। श्वांगर। झुओ फैन चिल्लाया, लेकिन और तेजी से उस सितारों की राह पर आगे बढ़ गया। पीछे एक पवित्र छवि मुस्कुराते हुए हवा में तैर रही थी। मैं सोचती थी कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ दुनिया की सुरक्षा के बारे में सोचती हूँ। एंसेस्टर यूं का मिशन पूरा करते वक्त भी यही लगता था, लेकिन अब समझ आया कि मैं स्वार्थी थी। मेरा दिल एक से ज्यादा इंसान के लिए जगह ही नहीं रखता। धीरे धीरे मिटते हुए श्वांगर ने झुओ फैन को जाते हुए देखा और कहा, सिस्टर चुचू सही कह रही थी। हम सब कमजोर हैं, दुनिया को नहीं देख पाते, सिर्फ एक आदमी को। गुड बाय बड़े भाई झुओ। उसके साथ ही रोशनी फटी और आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई। अचानक सूरज आया और उस रोशनी को पकड़ लिया। उसने चमकते सितारों को देखकर सिर हिलाया। अब हमारे पास सॉवरेन यूं का पाथ है। झुओ फैन, तुम्हारे पास आखिर कितने पत्ते हैं? नतीजा पहले से ही तय है। और सूरज गायब हो गया। मॉर्टल डोमेन के एक कमरे में वू रंडोंग अपनी कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के गिरने के बाद से वो संघर्षों से आज़ाद था, बस कुछ व्यापार के काम संभालने पड़ते थे। अब उसके पास सिर्फ एक काम बचा था, झुओ फैन के संकेत का इंतजार करना। अचानक हुए धमाके से वो चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक जाट प्लाक 5 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिरा। हाथ से किताब छूट गई और वू रंडोंग गर्जा, गार्ड। क्या हुआ मास्टर, आपके आदेश? गार्ड झुककर बोला, लेकिन हैरान था। वू रंडोंग ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और बोला, सभी लैंड्स के अरे ग्रैंड मास्टर्स को बुलाओ और अरे एक्टिवेट करो। अभी करता हूं सर। गार्ड चला गया और वू रंडोंग उन 5 टुकड़ों को चिंता से देखने लगा। पैलेस लॉर्ड ने कहा था कि सोल प्लाक टूटे तो बड़े अरे को एक्टिवेट करना। पैलेस लॉर्ड को बड़ी मुसीबत आई होगी, तभी ये आखिरी चाल इस्तेमाल की। पैलेस लॉर्ड, आप सुरक्षित रहें। उसका हाथ कस गया। 3 दिन बाद स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के पुराने थंडर पवेलियन में 2 दर्जन अरे ग्रैंड मास्टर्स इकट्ठा हुए, सब 11th ग्रेड या उससे ऊपर के। वू रंडोंग भागा भागा पहुंचा और देखा कि वू किंग्यू, शंगवान किंगयन और मॉर्टल डोमेन के अन्य बड़े लोग भी आए हैं। सर वू, क्या झुओ फैन को कुछ हुआ है? क्या डेविल पैलेस चल पड़ा है? वू किंग्यू ने पूछा और शंगवान किंगयन ने सिर हिलाया। झुओ फैन और डैड तो सेक्रेट डोमेन में हैं। क्या कोई मुसीबत आ गई है? मुझे भी नहीं पता। वू रंडोंग ने सिर हिलाया। पैलेस लॉर्ड ने बस यही सोल प्लाक छोड़ा था जिसमें उसकी सोल की झलक थी। उन्होंने कहा था कि जब ये टूटेगा तो हालात गंभीर होंगे। हमें तुरंत रिकॉयल अरे एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद हमें सच्चाई पता चलेगी, पैलेस लॉर्ड से ही पूछ लेंगे। शंगवान किंगयान और बाकी सब चिंता से सिर हिलाए। वू रंडोंग ने आसमान की ओर देखते हुए गरज कर कहा, दोपहर हो चुकी है, अरे एक्टिवेट करो। वो 2 दर्जन अरे ग्रैंड मास्टर्स ने अपने संकेत बनाए और मॉर्टल डोमेन के वर्ल्ड विंड टनल्स में मौजूद बाकी मास्टर्स से तालमेल करके अरे एक्टिवेट कर दिया। एक विशाल लहर दौड़ी और थंडर पवेलियन से एक किरण आसमान में चली गई। बाकी 7 वर्ल्ड विंड टनल से भी अपनी अपनी किरणें उठीं। सब कुछ हिल रहा था।
आसमान फाड़ने वाले बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ हथियार बनकर बरस रहे थे। मिरर मून कॉटेज में हेवनली सॉवरेन शांति से मेडिटेटिंग कर रहे थे, तभी वो अचानक जाग उठे। स्वॉर्ड हार्ट ने पूछा, क्या हुआ? हेवनली सॉवरेन बोला, मॉर्टल डोमेन हिल रहा है, ये बहुत बुरा है। मॉर्टल डोमेन? स्वॉर्ड हार्ट ने पूछा, क्या वो 3 बीस्ट बेचैन हो रहे हैं? अफसोस कि 5 सेक्रेड वेपन सेक्रेड डोमेन में है, वरना मैं जाकर उन्हें सीधा कर देता। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया, नहीं, वो नहीं है। वो मेरी सिचुएशन जाने बिना कभी कदम नहीं उठाएंगे। ठीक पहले की तरह कोई अरे एक्टिवेट हुई है। स्वॉर्ड हार्ट ने पूछा, कोई सेक्रेड डोमेन में फिर से आ रहा है? हेवनली सॉवरेन ने हंसते हुए कहा, ये जुओ फैन का काम है। जब वो सेक्रेड डोमेन आया था तो उसने उन बीस्ट पर भरोसा नहीं किया। अब सच जानने के बाद उसे सहारे की जरूरत है और इसके लिए वही उन बीस्ट की मदद लेगा। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया, क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए? मॉर्टल डोमेन का नाश मतलब तुम्हारी शक्ति का स्रोत नष्ट होना। हेवनली सॉवरेन बोला, नहीं, इमोशन पाथ मेरे पास है, तो अब मॉर्टल डोमेन की शक्ति से उसे दबाने की जरूरत नहीं। मुझे इमोशन पाथ को अब्जॉर्ब करना है ताकि उससे छुटकारा मिले। मॉर्टल डोमेन का काम पूरा हो चुका और हेवनली सॉवरेन की आंखें चमक उठी। जब मैं मॉर्टल डोमेन जाऊंगा तो वो तीनों बीस्ट समझ जाएंगे कि मैं मुश्किल में हूं और मारने चले आएंगे। असल मायने ये हैं कि मुझे सारे पाथ्स अब्जॉर्ब करने हैं और मुझे कोई बाधा नहीं मिलनी चाहिए। बस मेरी निगरानी करो, वो अभी कोई हलचल नहीं करेंगे। स्वॉर्ड हार्ट ने झुककर हामी भरी। हेवनली सॉवरेन ने फिर से आंखें मूंद लीं। कांप बढ़ता गया और आसमान पर काले दरारें फैलने लगीं। शंगुआन किंगयान चिंता में कांप रही थी। जुओ फैन ने तुमसे किस तरह की अरे एक्टिवेट करने को कहा था? ये उसकी इस्तेमाल की हुई अरे जैसी नहीं लगती, ये तो सैकड़ों गुना ताकतवर है। दुनिया नष्ट होने वाली है। मुझे भी नहीं पता। पैलेस लॉर्ड ने बस मुझे एक्टिवेट करने का तरीका बताया था। वो रंडोंग उलझन में था, लेकिन दृढ़ता से बोला, चिंता मत करो, पैलेस लॉर्ड हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब अरे पूरी होगी तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। शंगुआन किंगयान ने सिर हिलाया। बड़े बदलावों के बावजूद उन्होंने जुओ फैन पर भरोसा किया। वो हमेशा कुछ कारण से ही करता है। तीनों सेक्रेट बीस्ट ने अचानक हुए बदलावों को महसूस किया। ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में कुनपेंग ने 8 प्रकाश स्तंभों को देखा। उसने हेवनली सॉवरेन से मुलाकात की और उस पर जो शक था वो मिट गया। अब उसे हमारी मदद चाहिए। बरसों की तैयारी के बाद हम चलने वाले हैं। अब आखिरी विजेता कौन होगा? हा हा हा। स्पिरिचुअल बीस्ट ऑफ ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज, मैं वॉल्टिंग कुनपेंग दुनिया की सलामती के लिए निकल रहा हूं। कुनपेंग ने अपने हाथ फैलाकर गर्जना की। कांपते हुए स्पिरिचुअल बीस्ट्स ने झुककर सिर झुका दिया। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर भी उत्साहित हो उठा। क्या मॉर्टल डोमेन आखिरकार टूट रहा है? लेकिन फिर उसे जुओ फैन की आखिरी चाल याद आई और वो ढीला पड़ गया। बेवजह खुश हो रहा हूं। इंसान कृतज्ञ होते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं और मुझे यहां सड़ने के लिए छोड़ दिया। दूसरी बार धोखा नहीं खाऊंगा। शायद मुझे कोई और इंसान चाहिए जो इस अरे को पूरी तरह एक्टिवेट करे, मगर इतने बरसों में एक भी इंसान काम का नहीं निकला। जुओ फैन ने सब भांप लिया था और वो किंग्क्यू को कहा कि इस जगह को वर्जित घोषित कर दे। अब यहां भूत भी नहीं भटकेगा। जब उसने ये लिन को लिया था तब उसके पास चॉइस थी, पर अब वो भी खत्म हो गई। अगर पहले से जानता तो जुओ फैन को वहीं मार डालता। मैं यहां अपनी सारी शक्ति झोंक कर तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम मुझे दफन कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे लिए कोई खेल है? लेकिन जुओ फैन दोषी नहीं था। वो तो बस सैवेज बीस्ट्स की नीयत जानना चाहता था। अगर बाहर निकलते ही वो राक्षसों की तरह उग्र हो जाते तो वो क्या करता? नॉर्थ सी में हेवन सीलिंग सीएओ ने विशाल लहरें उठाईं और आसमान की ओर देखा। सीएओ की एक आंख झपकी और उसने हंसते हुए कहा, एक और इंसान सेक्रेट डोमेन जाना चाहता है। वैसे भी उसे जाना ही था, वरना बड़े लोग उसकी जान लेने आते। बाकियों की बात करें तो वो तो बोर हो रहे होंगे। सेक्रेट डोमेन में बहुत शक्तियां हैं। यहां तुम राजा हो मगर वहां चीटी। हा हा हा, तो जाओ और मरने का मजा लो। सीएओ फिर से बर्फीले पानी में डूब गया। हेवंस कांप उठे जब 8 स्तंभ और मजबूत हुए और अरे ग्रैंड मास्टर्स ने अपने जेस्चर्स बदल दिए। बाकी 7 वर्ल्ड विंड टनल्स 7 मीटियर्स में बदल गए और थंडर पवेलियन पर आ गिरे। सभी स्तंभों की शक्ति एक हुई और थंडर पवेलियन का स्तंभ आकार और शक्ति में विस्फोट कर उठा। हेवंस दबाव सह नहीं पाए और टूट गए। एक विशाल काला अबिस खुल गया। दरारें हर दिशा में फैल गईं और टुकड़े बिखर गए। पूरा हेवंस ऐसे छिल गया जैसे अंडा छिल जाता है। स्तंभ बढ़ता ही गया, जिससे शंगुआन किंगयान का समूह पीछे हट गया। स्तंभ इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्हें निगल लिया और आसमान गरज उठा। सब कुछ शांत होने पर लोगों ने ऊपर देखा तो दंग रह गए। अब आसमान पूरी तरह काला अबिस था जिसमें जीना नामुमकिन। हमने क्या कर डाला? आसमान गायब हो गया। शंगुआन किंगयान हकबका गई। वो रंडोंग भी उतना ही हैरान था। ये ऐसा क्यों है? पैलेस लॉर्ड की अरे आखिर थी क्या? देखो वहां। आसमान वापस आ गया। सबने देखा कि आसमान फिर से भर रहा है और नीला हो गया। सीएओ हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी अकेली आंख में खुशी चमक उठी। मॉर्टल डोमेन की बैरियर आखिरकार टूट गई।
हेवनली सॉवरेन का रेल्म बिखर गया। मैं असली आसमान देख सकता हूँ, सेक्रेट डोमेन का। हा हा हा। सीएओ ने गरजते हुए पंजा मारा और आसमान में निकल गया, नॉर्थ सी की बैरियर तोड़ दी और ऊपर पहुंच गया। उसका विशाल शरीर बदलकर एक मोटे बूढ़े में बदल गया और वो बच्चे की तरह उड़ने लगा। रिकॉइल अरे ने हेवनली सॉवरेन की बैरियर तोड़ी और एक स्पेस टनल बना दी, मगर दुनिया के नियमों के चलते ये फिर से भर जाएगी। जैसे ही भरेगी, मॉर्टल डोमेन और सेक्रेट डोमेन एक हो जाएंगे। अब ये जगह मॉर्टल डोमेन नहीं रही। हा हा हा। वॉल्टिंग कुनपेंग भी ऊपर उड़ गया। डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर खुशी से सुनहरा जलता हुआ ड्रैगन बनकर चारों तरफ घूमने लगा, फिर आग समेटकर सुनहरी पोशाक वाले मध्य आयु के आदमी में बदल गया। आखिर मैं बाहर आ ही गया। बदमाश लड़के, मुझे बेवकूफ़ बनाने की सजा दूंगा। ड्रैगन एंसेस्टर गायब हो गया। तीनों सेक्रेट बीस्ट अपनी कैद से आज़ाद हो गए और अब जुओ फैन को ढूंढने लगे। मॉर्टल डोमेन के लोग बदले आसमान से दंग रह गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि हर जगह गाढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भर गई है। वो बिना सोचे समझे उसे खींचने लगे और उनका युआन क्यूए नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। क्या हो रहा है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं भी। टूटी बैरियर के साथ मॉर्टल डोमेन के लोग सेक्रेट डोमेन की गाढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी का स्वाद चखकर उत्साहित हो गए। बस कुछ ही पलों में मॉर्टल डोमेन के सारे कल्टिवेटर्स बार बार लेवल अप करने लगे। कल तक के रेडियंट कल्टिवेटर्स अब इथीरियल स्टेज में पहुंच गए, जैसे कोई सपना हो। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि यह सब उनका हक था, जिसे बरसों से दबा दिया गया था। घना स्पिरिचुअल एनर्जी ने मॉर्टल डोमेन के कल्टिवेटर्स को घेर लिया। सब लोग वहीं जमीन पर बैठ गए, क्योंकि कल्टिवेशन करने का इससे बड़ा मौका उनके सामने कभी नहीं आया था। 1 महीना बीत गया। वो किंग क्यू और बाकी सबने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया और थंडर पवेलियन में कल्टिवेशन में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि वे पहले के इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ये अरे ने किया क्या है? सब चारों तरफ खुश होकर देखने लगे। वो किंग क्यू की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये जगह हमारी पुरानी दुनिया जैसी लग ही नहीं रही, मानो पूरी दुनिया बदल गई हो। जुओ फैन 100 सालों से इसी में डूबा हुआ था, पर यह आखिर किया क्या है? गजब है। वो रंडोंग गंभीर चेहरा लिए खड़ा हो गया। पैलेस लॉर्ड ने कहा था कि ये अरे 2 वर्ल्ड्स को जोड़ेगा। एक्टिवेट होते ही दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जो स्पिरिचुअल एनर्जी हम अभी ले रहे हैं वो सब दूसरी तरफ से आ रही है। वो जगह जहां डेविल माउंटेन है, जिसके बारे में जुओ फैन ने बताया था। वो रंडोंग बहुत गंभीर था। वो किंग्यू की आंखों में चमक आ गई। इसीलिए डेविल माउंटेन के डिसाइपल्स इतने ताकतवर थे। उनके पास सबसे अच्छे हालात थे। जुओ फैन की बदौलत आज हम भी उसी तरह का फायदा उठा रहे हैं। जब उसने दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ दिया। लेकिन वो रंडोंग खुश नहीं था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन पैलेस लॉर्ड ने हमें आखिरी पल तक इंतजार क्यों करवाया? तभी जाकर सिग्नल देकर अरे को एक्टिवेट करने कहा। इसका मतलब कुछ बड़ा है। दोनों वर्ल्ड्स अब एक हो चुके हैं, लेकिन हमें पैलेस लॉर्ड को ढूंढना ही होगा और उनकी मदद करनी होगी। सही कह रहे हो, पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन वू किंग क्यू की भौं सिकुड़ गई। कहाँ से शुरू करें? कहाँ जाएं? वू रंडोंग ने सोचा, मैंने 5 लैंड्स के डिसाइपल्स को फैला दिया है। जब वर्ल्ड्स कंबाइन हुए हैं तो कुछ कॉमन पॉइंट जरूर बनेंगे। वही हमें रास्ता दिखाएंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। वो किंग क्यू ने लंबी सांस छोड़ी। लेकिन जब तक हम उस वर्ल्ड की लिमिट तक पहुंचेंगे, भाई जुओ शायद। अचानक आसमान में एक नीली आकृति बेहद तेज रफ्तार से उड़ती हुई निकली। गुस्से की आवाज आई, अरे गद्दार बूढ़े, यहीं रुक जा। सुनहरी ज्वाला ने नीले कपड़े वाले आदमी को चौंका दिया। उसने पलटकर अजूर फ्लेम फेंका। दोनों ज्वालाओं की टक्कर हुई और भयानक धमाका हुआ। ताकत इतनी भयंकर थी कि हेवंस कांप गए और धरती टूट गई। हजारों मील तक आसमान में काले छेद बन गए। ये ताकत पीक सेंट्स तक के बस की नहीं थी। दोनों टकराकर अलग हो गए। कुनपिंग ने ड्रैगन एंसेस्टर पर गाली दी, पगले बूढ़े, कर क्या रहे हो? ड्रैगन एंसेस्टर दांत पीसते हुए बोला, अभी तक मैं तेरा हिसाब बराबर नहीं किया। कुनपिंग चौंका, मैंने किया क्या है? कौन सा हिसाब? गद्दारी का। ड्रैगन एंसेस्टर गुर्राया, अगर तूने थंडर फीनिक्स को नहीं बेचा होता तो हम इतने साल मॉर्टल डोमेन में फंसते ही नहीं। हमारी सारी ताकत मिलकर। ताकत मिलाने से क्या होता? तू हेवनली सॉवरेन के सामने टिकने लायक सोचता है? बेवकूफ, तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है पिछली बार हालात कितने खराब थे। तू आज खड़ा है तो सिर्फ थंडर फीनिक्स की कुर्बानी और मेरे फेक वीकनेस वाले ट्रिक की वजह से। ड्रैगन एंसेस्टर हक्का बक्का रह गया। ट्रिक? ये क्या कह रहा है? कुनपिंग ने गंभीर होकर कहा, थंडर फीनिक्स ने ये अपनी मर्जी से किया था। मैंने किसी को नहीं बेचा। ड्रैगन एंसेस्टर कांप गया, दिमाग सुन पड़ गया। क्या? वो खुद हेवनली सॉवरेन को सौंप दिया? पागल हो गया था क्या? पागल नहीं, सीधा और सच्चा था। सबको बचाने के लिए उसकी कुर्बानी जरूरी थी। तू क्या समझेगा? कुनपिंग ने घूरते हुए गहरी सांस ली। ड्रैगन एंसेस्टर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उसका गुस्सा गायब हो गया। तभी ठंडी औरा ने चारों तरफ बची ज्वालाओं को भी बुझा दिया। दोनों चौंक पड़े। सी आओ, तू बाहर आ गया। सीएओ जोर से हंस पड़ा। हाँ, अब मैं भी आ गया।
वही नॉर्थ सी में भटक भटक कर तंग आ गया था। अब जब हेवनली सॉवरेन की बैरियर टूट चुकी है तो मैं भी अपने पंख फैला सकता हूँ। तुम लोग लड़ो, मुझे क्या। तभी जगह टेढ़ी मेढ़ी हुई और एक आंख वाला बूढ़ा हंसते हुए प्रकट हो गया। कुनपेंग ने लंबी सांस छोड़ी। पुराने ड्रैगन, सी आओ आओ, मैं तुम्हें सब समझा दूं। जुओ फैन ने मॉर्टल डोमेन की बैरियर हटाई क्योंकि उसने हम पर भरोसा किया। वो जरूर हेवनली सॉवरेन से टकरा चुका होगा। हमें उसे बचाना होगा, वरना हेवनली सॉवरेन उसे मार डालेगा और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कुनपेंग उड़ चला। ड्रैगन एंसेस्टर ने मुंह बिचकाया। कौन सी मेहनत? तू तो माउंटेन पर छुपा बैठा और हम यहाँ जेल में सड़ रहे थे। लेकिन फिर भी वो पीछे हो लिया, क्योंकि अब एक ही दुश्मन था और गुस्से गद्दारी से बढ़कर उसकी अहमियत थी। सीएओ भी कंधे उचकाते हुए जुड़ गया। वे तीनों 3 दिन तक उड़ते रहे और आखिर मॉर्टल डोमेन और सेक्रेट डोमेन की सीमा तक पहुंच गए। नए वर्ल्ड में दाखिल होते ही कुनपेंग चीख उठा और ड्रैगन एंसेस्टर गरजा। पंछी उड़कर पास आए और ड्रैगन खुशी में दहाड़ने लगे। कुनपेंग महाराज को प्रणाम। ड्रैगन एंसेस्टर को प्रणाम। सीएओ मुंह लटकाए बोला, और मेरा क्या? कुनपेंग हंस पड़ा। सियाओ, तू बुरा मत मान। ये जगह समुद्र नहीं है, इसलिए ये तेरे लोग नहीं हैं। सीएओ बोला, ठीक है तो चलो समुद्र चलते हैं। कुनपेंग ने ताना मारा, पर क्या जुओ फैन वहां जाएगा? ड्रैगन एंसेस्टर ने स्पिरिचुअल बीस्ट्स और ड्रैगनों को देखा और आदेश दिया, सुनो, हम एक इंसान जुओ फैन को ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढ निकालो। एक ड्रैगन हिचकिचाया, एंसेस्टर, क्या वही जुओ फैन है जो लुओ क्लान का स्टीवर्ड था? कुनपेंग ने सिर हिलाया, हाँ वही था, मॉर्टल डोमेन के एक छोटे से क्लान का स्टीवर्ड, और उसे अपनी जगह भी खूब पसंद थी। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? ड्रैगन झुक गया। एंसेस्टर साहबान, स्टीवर्ड जुओ ने कहा था कि वो आपका प्रतिनिधि है और हमारे साथ मिलकर सेक्रेड माउंटेन्स पर हमला किया। ड्रैगन एंसेस्टर भड़क उठा, अरे पहले हमें कैद में सड़ने दिया और अब हमारे नाम का इस्तेमाल किया, ये तो हद हो गई। वो कहाँ है? उसे पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ड्रैगन सहमा, क्या वो एंसेस्टर का प्रतिनिधि नहीं था? धिक्कार है, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया। उसके पास 2 सेक्रेट बीस्ट थे और एक ने खुद को एंसेस्टर का सक्सेसर कहा था, तो हम यकीन कर बैठे। हमने तो उन्हें ड्रैगनाइजिंग पूल तक जाने भी दिया। अब हम तुरंत जाते हैं और उन झूठों को मार डालते हैं। कुनपेंग ने ताना मारा, झूठे? सेक्रेट बीस्ट्स की असली ऑरा पहचान नहीं पाए तुम? और वो सक्सेसर भी एक ओल्ड ड्रैगन का डिसाइपल है। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया, जरूर येलिन होगा। वो सचमुच मेरे ही अधीन है। मैं बस गुस्से में था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन पर हाथ डाल दो। दिमाग ठिकाने रखो। जी एंसेस्टर। ड्रैगन डर के मारे सख्त हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था एंसेस्टर मजाक भी कर लेते हैं। अगर मैंने उनके डिसाइपल्स पर कुछ किया होता तो बचता नहीं। ड्रैगन एंसेस्टर गर्जा, अब तक तुमने नहीं बताया कि जुओ फैन कहाँ है, हमें वहां ले चलो। हाँ एंसेस्टर, लेकिन ड्रैगन झिझका, अब क्या हुआ? मैं आपको सिर्फ लुओ क्लान तक ले जा सकता हूं क्योंकि हम स्टीवर्ड जुओ को ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो मर चुका है। सारे सेक्रेट बीस्ट्स चिल्ला उठे। कुनपेंग वहीं ढह सा गया। सब खत्म हो गया, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। लुओ क्लान्स के सारे बड़े लोग अपने शहर के मेन हॉल में बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से आवाज आई और दरवाजे जोर से खुल गए। अंदर दाखिल हुए गू संतोंग, क्याओर और येलिन। उनकी ऑरा साफ बता रही थी कि वो अब सेंट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उयांग चांगक्विंग खुशी से बोला, येलिन, लगता है तुम ड्रैगन के साथ मजे कर रहे थे। मुझे भी एक चक्कर ड्रैगनाइजिंग पूल का लगाना चाहिए। पीछे हटो। येलिन ने उसे धक्का देकर अलग किया और भागा लुओ यूनहाई की तरफ। क्लैन हेड, मेरा एल्डर ब्रदर कहाँ है? सारे ड्रैगन क्यों कह रहे हैं कि वो मर चुका है? लुओ यूनहाई ने लंबी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। बिग ब्रदर जुओ के पास अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बची है, लेकिन शुआंगर और मिस यूयू, वो लोग, उन्होंने पिता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। स्वॉर्ड चाइल्ड आगे आया गंभीर चेहरे के साथ। उन्होंने सॉवरेन्स पाथ का सहारा लिया ताकत बढ़ाने के लिए और पिता की कमजोर सोल को हेवनली सॉवरेन से छीन लिया। लेकिन वो सॉवरेन पाथ की ताकत सहन नहीं कर सके और उनकी सोल भी बिखर गई। ये लिन कांप गया और भारी सांस छोड़ी। क्याओर रो पड़ी। उसे याद आ गई वो सारी प्यारी यादें जब वो बाली यूयू के साथ थी। उसके सबसे करीब थे बाइली जिंगतेन और बाइली यूले। तीनों जुओ फैन के साथ सेक्रेट डोमेन गए थे जब उनका क्लैन गिर गया था, मगर अब उनमें से एक नहीं रहा। बाइली यूले उसे अपनी छोटी बहन मानता था और बाइली जिंगतेन को लगा जैसे उसका अपना कोई खो गया। लेकिन इस दुख में भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि ये बाली यूयू का अपना चॉइस था। थंडरसोर्ड किंग, अब जुओ फैन से बदला लेना हमारे लिए जरूरी नहीं। बाइली जिंगतेन ने कहा, फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग अब नहीं रही और मुझे लगता है जैसे मेरा कोई हिस्सा टूट गया। हमें अब इस मोमेंट को जीना चाहिए और बिना किसी पछतावे के जीना चाहिए। बाइली यूले ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि जुओ फैन की सॉवरेन पाथ का इसमें हाथ था या नहीं जब वो एम्परर स्टेज में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं।
मैं 100 साल तक बस उसे मारने की धुन में रहा और आसपास के लोगों को भूल गया, अपने पिता को, तुम्हें। मेरी नफरत एम्पायर के गिरने के बाद भी नहीं बदली। लेकिन अब फ्रिजिड रेन सॉर्ड किंग नहीं रही तो मुझे समझ आया कि इन 100 सालों की नफरत ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, और मैंने ये तक नहीं समझा कि कितनी चीजें मैंने खो दी। थंडर सॉर्ड किंग, चलो घर चलते हैं। मैं अब अपने पिता के साथ चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ। हिज मैजेस्टी ड्रिफ्टिंग फ्लावर्स सिटी में है, बाइली यूले ने कहा। हम वहां उन्हें मिल सकते हैं। बाइली जिंगटन चौंका। तुम्हें कैसे पता? जुओ फैन ने मुझे बताया था। बाइली यूले ने धीमे से कहा, वो तुम्हारी इच्छा को जानता था और तुमने उसकी मदद की, इसलिए उसने तुम्हारे परिवार की देखभाल की, चाहे तुम्हारा इरादा कुछ भी रहा हो। हिज मैजेस्टी कोई कैदी नहीं है, बल्कि तियानियों में सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। वही जगह थी जहां जुओ फैन ने अपनी सबसे शांत जिंदगी बिताई थी। उसने चाहा कि पिछले एम्परर को भी शांति मिले। बाइली जिंगटियन को शर्म महसूस हुई। वो ये सब करता रहा और मैं तो पिता को भुलाने ही वाला था। इसीलिए जुओ फैन सब सोचता है। उसका अपना रास्ता है जो सबको जोड़ता है, और यही उसकी ताकत है। बाइली यूले मुस्कुराया। स्टीवर्ट जुओ की वापसी का इंतजार करते हैं। इस लड़ाई में हम उसकी मदद करेंगे और फिर हिज मैजेस्टी से मिलने चलेंगे। क्या कहते हो? बाइली जिंगटियन ने आंखें बंद की और आंसू भरी हाँ में सिर हिलाया। दफा हो जाओ। ये लिन गुस्से में बाहर निकला। कौन है जो लुओ क्लैंस में चिल्ला रहा है? मैं हूं। तो क्या कर लोगे? सुनहरे कपड़ों में एक मध्य आयु का आदमी खड़ा था, 2 और लोगों के साथ, रॉब और शान से। गू संतोंग और कियाओर ने उन्हें पहचान लिया। ये लिन इंसान था और वो ड्रैगन एंसेस्टर के इंसानी रूप को नहीं जानता था। वो गालियां देने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौन हो तुम जो लुओ क्लैंस में हुड़दंग कर रहे हो? अरे वाह, अब तुम पंख फैलाकर मुझे ही सिखाने लगे। ड्रैगन एंसेस्टर हंस पड़ा और अपने डिसाइपल की तरफ देखा। गू संतोंग और कियाओर ने ये लिन को पीछे खींचा। क्या तुम पागल हो? इन 3 राक्षसों से पंगा लोगे? कुनपिंग ने कोई परवाह नहीं की। उसकी नज़र बस जुओ फैन को ढूंढने में थी। ड्रैगन सेंट्स भी वहां आ पहुंचे और तुरंत घुटनों के बल झुक गए। एंसेस्टर, आप ठीक हैं? हमें आपसे फिर मिलकर बहुत संतोष मिला। क्या आप मास्टर हो? ये लिन दंग रह गया। ड्रैगन एंसेस्टर ने घूरा। नालायक, तुझसे बाद में निपटूंगा। बताओ, जुओ फैन कहाँ है? बाहर आ जाओ, तुम मर नहीं सकते। एंसेस्टर, कुछ दिन पहले ड्रैगन सॉवरेन को 8 लोगों ने मार डाला। आपको बदला लेना होगा। बुजुर्ग ड्रैगन रोए। ड्रैगन एंसेस्टर ने हाथ झटक दिया। वो मर गया तो मर गया। जाओ कोई और ड्रैगन ढूंढो जिनमें टैलेंट हो। जुओ फैन अभी ज्यादा जरूरी है। वो मरा है या नहीं? ड्रैगन सेंट्स अवाक रह गए। वो तो एंसेस्टर को सुनते ही भागे चले आए थे सहारा पाने, पर एंसेस्टर को तो उन पर परवाह ही नहीं, बल्कि वो एक इंसान की जिंदगी की फिक्र में पड़ा था। शायद जुओ फैन एंसेस्टर का कोई खास सहायक है। तो उन्होंने तरीका बदल लिया। एंसेस्टर ड्रैगन सॉवरेन का बदला लेना और स्टीवर्ट जुओ का बदला लेना दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों को एक ही आदमी ने मारा। क्या वो सच में मर गया? ड्रैगन एंसेस्टर ने कुनपिंग की तरफ देखा। अब क्या होगा? अगर वो लड़का मर गया तो आसमान टूट पड़ेगा। कुनपिंग गर्जा। ध्यान से सुनो, इस दुनिया की किस्मत जुओ फैन पर टिकी है। साफ बताओ, वो मरा या नहीं? अपनी आंखों से देखा क्या? सीनियर्स, हुआ ये कि स्वॉर्ड चाइल्ड आगे आया और सारी घटना दोहराई। तीनों बड़े जानवर थोड़े शांत हुए। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी उम्मीद बची है। ये बड़ी राहत की बात है। अरे बूढ़े, वो तो अब टूटी सोल है, उसकी ताकत छिन चुकी। इससे बुरा और क्या होगा? कैसी उम्मीद की बात कर रहे हो? ड्रैगन एंसेस्टर ने कहा। तुम्हारी तबीयत ठीक है, एक लाचार आदमी क्या कर लेगा? लाचार हूं? अगर तुम जानते कि वो कौन है तो ऐसा कभी नहीं कहते। वो? ड्रैगन एंसेस्टर ने भौं उठाई। क्या वो तुम्हारी चाल का मोहरा नहीं है, या फिर किसी सॉवरेन का पुनर्जन्म? कुनपिंग बोला, लगभग वैसा ही। बूढ़े ड्रैगन, याद है अनक्राउंड सॉवरेन? वो? ड्रैगन एंसेस्टर दंग रह गया। हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई, वही जिसे हेवनली सॉवरेन के साथ हेवनली डायोस एक्सॉल्टेड कहा जाता था? क्या वो जुओ फैन है, और वो डेमोनिक पाथ पर क्यों है? क्या सभी सॉवरेन्स का लक्ष्य सुप्रीम स्टेज नहीं है? कुनपिंग की आंखों में चमक आई। हेवन सीलिंग सीएओ और ड्रैगन एंसेस्टर सोच में पड़ गए। 10 रास्तों का मिलन, सुप्रीम स्टेज। क्या ऐसा लेजेंड सच हो सकता है? सीनियर, क्या आप? तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी लुओ युनहाई आगे आया, मुस्कुराया और झुककर सलाम किया। कुनपिंग बोला, हम 3 सेक्रेट बीस्ट्स हैं, वॉल्टिंग कुनपिंग, डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर और हेवन सीलिंग सीआओ। हमने कभी जुओ फैन का मार्गदर्शन किया था और अब ये देखने आए हैं कि उसके साथ क्या हुआ। सीक्रेट बीस्ट्स? वही जो सॉवरेन से टक्कर ले सकते हैं। लुओ युनहाई और सब लोग खुशी से चिल्लाए। अब तो हम दुश्मनों को हरा सकते हैं। कुनपिंग का चेहरा फड़क गया। जीत? उनमें से एक तो हेवनली सॉवरेन है, जिसने अकेले बाकी सभी से लड़ाई की थी। हम 3 कुछ भी नहीं हैं। सपने देखना बंद करो। हमारी सारी उम्मीद जुओ फैन पर ही है। लेकिन जुओ फैन तो अब टूटी सोल है। वो कैसे? ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। कुनपिंग ने ठंडी हंसी दी।
क्या सॉवरिन यून ने भी वही टूटी सोल नहीं उठाई थी अपनी स्टार पाथ के साथ? मेरी राय में जुओ फैन हेवनली रीबर्थ लेक में होगा। वहां वो सब कुछ वापस पाएगा, वो प्राचीन ताकत भी जो हेवनली सॉवरिन के सबसे करीब है। जुओ फैन ने खुद को एक हरे भरे शांत जगह में पाया जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, जब एक टूटता तारा एक झाड़ी में जा गिरा और उसकी रोशनी में एक धुंधला सा इंसानी आकार दिखा। मैदान के बीचों बीच एक साफ झील थी जिसकी चमकती सतह देखकर उसे बड़ी शांति मिली। जब जुओ फैन ने झील का पानी छुआ तो उसमें दो लोगों की परछाई दिखाई दी, एक शालीन युवा मास्टर सफेद कपड़ों में और दूसरा एक निर्दयी दिखने वाला आदमी। दोनों शांति से शतरंज खेल रहे थे, जैसे उन्हें खेल के अंजाम का पहले से पता हो। जुओ फैन तुरंत समझ गया कि ये हेवनली सॉवरन है। वो हैरान था कि ये जगह क्या है और झील हेवनली सॉवरन को कैसे दिखा सकती है, जबकि वो खुद उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। सॉवरन्स तो इतने तेज होते हैं कि वे पूरे संसार से जुड़े होते हैं, कोई उन्हें देखे तो भी समझ जाते हैं। हेवनली सॉवरन ने आखिरी गोटी रखी और कहा, छोटे भाई, तुम फिर हार गए। ये तुम्हारी 99वीं हार है, बिना एक भी जीत के। क्या ये काफी नहीं? जुओ फैन सोच में पड़ गया। छोटा भाई? क्या हेवनली सॉवरन का कोई छोटा भाई भी था? उसने तो मुझे भी ऐसा कहा था। अब ये दूसरा कौन है? या फिर वो सबको भाई ही कहता फिरता है, खुद को भाई कहकर हाथों से मार भी देता है। सफेद कपड़ों वाला हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है। मैं मानता हूं मेरी काबिलियत कम है और हारता हूं, हा हा हा। क्या कमजोरी? मेरे स्तर तक पहुंचकर शतरंज खेलना कमजोरी नहीं होता। हेवनली सॉवरन खड़ा हुआ। मैं ये खेल संसार के लिए खेलता हूं, ब्रह्मांड के लिए, अपने मार्ग को निभाते हुए। हम दोनों हेवनली डाउस को समझते हैं और मैं सॉवरन स्टेज तक पहुंच चुका हूं और 8 और भी अपनी राह पर सॉवरन बने हैं। हेवनली डाउस का सॉवरन होने के नाते साफ कहूं तो मैं संसार के नियमों को महसूस कर सकता हूं। सॉवरन्स की संख्या 10 ही हो सकती है। तुम कब अपनी राह पर चलकर आखिरी स्थान पाओगे? सफेद कपड़ों वाला बोला, जब वक्त आएगा तब आएगा। जब वक्त आएगा। तुम्हारी राह तो भावनाओं से भरी है, कभी सफल नहीं होगी। सॉवरन बनने के लिए तुम्हें मेरी तरह हर रुकावट, हर भावनाओं को त्यागना होगा। ओ बड़े भाई, तुम जरा ज्यादा कठोर हो। सफेद कपड़ों वाला मुस्कुराकर खड़ा हुआ। 9 सेरेनिटीज और बाकी सब भी अपनी राह पूरी कर चुके हैं भावनाओं के रहते हुए। सॉवरन स्टेज का भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हा हा हा, बस करो अपनी झूठी मुस्कान। हेवनली सॉवरन ने सख्त नजर से कहा, आसमान सर्वोच्च है और जमीन नीचे। हेवनली डाउस सर्वोत्तम है। हम हेवनली डाउस को समझते हैं तो हमें हृदयहीन होना चाहिए। बाकी सबने मानव मार्ग समझा। इंसान तो जमीन पर रहते हैं, हेवनली डाउस से नीचे। कठिनाई आसमान और जमीन जैसी है। हम संसार द्वारा चुने गए हैं हेवनली डाउस को समझने के लिए। मुझे उन नीच सॉवरन्स की बातें मत सुनाओ। सफेद कपड़ों वाला गंभीर हुआ। बड़े भाई का शून्य मार्ग शक्तिशाली है, पर बाकियों के मार्ग को नकारना गलत है। अगर संसार हृदयहीन होता तो उसमें सब कुछ क्यों समाता? यह साबित करता है कि संसार में प्रेम और भावनाएं हैं, बस इंसान समझ नहीं पाते। हेवनली डाउस हृदयहीन नहीं है, अगर होता तो वो हेवनली डाउस ही नहीं होता। सब कुछ समाना, यह तो तुम्हारा सपना है। हेवनली सॉवरन ने ताना मारा, पहले संसार आया फिर बाकी सब। संसार अनंत है, बाकी सब अस्थायी। इसका मतलब संसार हमेशा रहेगा, अपने नियमों से चलेगा। बाकी जीव तो बस मंच के पात्र हैं। जीव संसार पर निर्भर हैं, पर संसार किसी पर नहीं। संसार हृदयहीन है, इसलिए हेवनली डाउस को मानव से मत जोड़ो। यही वजह है कि तुम अपने मार्ग पर अटके हो। सफेद कपड़ों वाला ठिठक गया। और अगर आसमान में भावनाएं हो तो? नामुमकिन। मैं कह रहा हूं अगर आसमान में भावनाएं हो तो वो गिरावट होगी। भावनाओं वाला संसार साधारण हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। हेवनली सॉवरन ने दृढ़ता से कहा, आखिरी बार कहता हूं, सॉवरन का बस एक स्थान बचा है, जल्दी करो। हेवनली सॉवरन गुस्से में चला गया। सफेद कपड़ों वाला कुछ देर हिचकिचाया। जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ लीं। हेवनली सॉवरन मेरा दुश्मन है, पर उसकी बात में दम है। संसार हृदयहीन है। हेवनली डाउस चुनकर भी भावनाओं को पकड़ना पीछे खींच देगा। लेकिन अब भी कोई है जिसे सॉवरन बनने की उम्मीद है। खुद हेवनली सॉवरन भी मान रहा है। वैसे ये छोटा भाई असली भाई है या सौतेला? अगर सबको छोटा भाई कहता फिरता तो अब तक सबका खून पी चुका होता। जुओ फैन ने सिर हिलाया। यह क्या इशारेबाजी थी? क्या मतलब आखिरी स्थान बचा है? क्या सारे स्थान पहले ही भर नहीं चुके? तुम भी हेवनली सॉवरन की बातों पर यकीन कर बैठे। पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। जुओ फैन चौंक गया और देखा एक काले कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उसकी ओर आ रहा है। जुओ फैन तुरंत झुक गया। सोचा कोई महान एक्सपर्ट होगा जो इस रहस्यमय जगह पर है। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा और झुककर बोला, बेटे, इसकी जरूरत नहीं। हम सब तो बस टूटे सोल के टुकड़े हैं जो कभी भी मिट सकते हैं। ऐसे में क्या तमीजदारी? आओ बस बैठो और देखते हैं हेवनली सॉवरन क्या कर रहा है। यही तो कर सकते हैं। हा हा हा। अरे सीनियर, आपकी सोच बड़ी गहरी है। हा हा हा। जुओ फैन का चेहरा खिंच गया और वो झील के पास बैठ गया। दिमाग में सवालों का तूफान था। यह आदमी कौन है? बड़ा बातूनी भी है।
अपनी मिटती सोल की परवाह नहीं, बस दूसरों की कहानी देखने में मजा ले रहा है। लगता है मरते लोग सच में बातें ज्यादा करने लगते हैं। मैं कहाँ आ गया हूँ? क्यों मुझे हेवनली सॉवरेन की बातें दिख रही हैं? शुओ फैन ने हाथ जोड़कर पूछा, सीनियर, ये जगह क्या है? क्यों हेवनली सॉवरेन का पारिवारिक झगड़ा यहाँ दिख रहा है? तुम नहीं जानते। बूढ़ा चौंक गया। जुओ फैन ने कंधे उचका दिए। मैं तो बिना जाने आ गया, एक दोस्त लेकर आया था। ओह, तो ये है। तुम्हें बड़ी किस्मत मिली है। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई भी आ जाए। बस यहां पहुंचकर ही तुम्हारे पास पुनर्जन्म का बड़ा मौका है। बस एक चीज छोड़नी होगी, तुम्हारी मेमोरीज, भावनाएं और सब कुछ। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। ये है हेवनली रीबर्थ लेक, टूटी हुई सोल्स के लिए उम्मीद की जगह कि वे फिर से जन्म ले सकें। जो भी सफल हुआ उसने सब छोड़ दिया और पुनर्जन्म पाया, टूटे सोल्स समेत। हेवनली रीबर्थ लेक। जुओ फैन ने चारों तरफ देखा और बोला, रीबर्थ सॉवरेन की सीट ऑफ एनलाइटनमेंट। सीनियर, क्या आप वही हैं? हा, गलत। मैं तो बस एक टूटी सोल हूं। बूढ़े ने हंसकर कहा, रीबर्थ सॉवरेन अक्सर यहां नहीं आता। सभी टूटे सोल्स जिनके दिल में गहरी भावनाएं हैं, अगर सब छोड़ दे तो पुनर्जन्म पा सकते हैं। सॉवरेन की कोई जरूरत नहीं। ये हमारी किस्मत है। जुओ फैन ने उस बूढ़े को देखा जो बड़ी खुशी से झील को निहार रहा था। अगर इतना आसान है तो आप अभी तक यहाँ क्यों हो? आपने तो मिटने की बात कही थी। आप पुनर्जन्म क्यों नहीं लेते? क्या तुमने सुना नहीं? पुनर्जन्म की शर्त है सब कुछ छोड़ना। कुछ चीजें मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अहम हैं। मैं मिटना पसंद करूंगा पर उन्हें छोड़ना नहीं। जुओ फैन ने उसे देर तक देखा। जुओ फैन का दिल कांप उठा और उसने हाथ जोड़कर आदर किया। कुछ लोग अपनी जान से भी बढ़कर यादों को संभालते हैं। ऐसे बहुत कम हैं और ऐसे मिलना सम्मान के काबिल है। जुओ फैन के झुकने पर बूढ़ा शरारती हंसी हंसा। ऊपर से औरतों की कहानियां देखना बड़ा मजेदार है, दुनिया से कहीं अच्छा। ही। जुओ फैन का जी चाहता था झील में गिर पड़े। चेहरा ऐंठ गया। हाय राम, मैंने तो सोचा था काबिल इज्जत इंसान है, असल में तो बस गपशप का भूखा निकला। अरे मेरी बेचारी आत्मा, देखो कुछ होने वाला है, चूकना मत। बूढ़ा आदमी उत्साह से हाथ हिलाने लगा, मानो कोई गंदी नीयत वाला बूढ़ा लड़कियों के बाथरूम की झलक देख रहा हो, चेहरे पर वही घटिया मुस्कान। जुओ फैन ने आंखें घुमाईं लेकिन फिर भी ध्यान लगाया। ज्ञान ही ताकत था। चाहे सामने वाले दुश्मन का सामना कैसे भी करना पड़े, जितना सीखेगा उतना अच्छा होगा। जुओ फैन की आंखें फैल गईं जब उसने झील की ओर देखा। क्या वो सफेद कपड़ों वाला आदमी फिर से है? क्या ये उसकी मेमोरीज हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई जिसने सॉवरेन पाथ बनाया, वो तो आधा सॉवरेन होना चाहिए। फिर भी उसने पुनर्जन्म चुन लिया। आखिर वो प्राचीन युद्ध कितना निर्दयी रहा होगा। जुओ फैन कल्पना कर सकता था कि ये महान छोटा भाई कैसे मरा। ऐसी सिचुएशन जहां हेवनली सॉवरेन भी उसे बचा नहीं पाया, वही महान युद्ध होना चाहिए। जुओ फैन ने उस सफेद कपड़े वाले आदमी को गुफा में देखा जिसकी आंखें अकेली थीं। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या तुम्हें ये करना ही है? वो आवाज जुओ फैन कांप गया। नेदर सॉवरेन, क्या वो इसमें शामिल है? बूढ़ा मुस्कुराया। पानी में सफेद कपड़े वाला आदमी झिझका, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं एल्डर ब्रदर की बात को नकार नहीं सकता, वो शायद सही हो। हेवनली डाउस निष्ठुर है, जबकि मेरी राह भावनाओं से भरी हुई है। इसी कारण मैं सॉवरेन स्टेज तक पहुंच नहीं पा रहा। नेदर सॉवरेन बोला, जबकि तुम दोनों ने हेवनली डाउस को समझा है, उसने उसे शून्य की निष्ठुर राह से समझा और तुमने भावनाओं वाली हेवनली डाउस से। पुराने और नए हेवन की बात करने पर फर्क नहीं पड़ता, बस समझ का पहलू अलग है। अगर अलग करना ही है तो उसका हेवनली डाउस मानवता से पहले का है और तुम्हारा मानवता के बाद का। मेरी नज़र में तुम्हारा हेवनली डाउस ही ज्यादा उपयुक्त है, ह्यूमैनिटी के लिए, सॉवरेन स्टेज से भी ऊपर सुप्रीम डाउस स्टेज तक पहुंचने के लिए। सफेद कपड़े वाला आदमी आ भरता है। ये क्यों कह रहे हो जब मैं सॉवरेन स्टेज तक पहुंच ही नहीं पा रहा? नेदर सॉवरेन, क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? मैंने कर दिया। नेदर सॉवरेन ने आह भरी और हाथ हिलाकर एक काले रंग की औरत की मूर्ति दिखाई। ये नेदर सी के यिन क्रिस्टल से बनी है, जो 10,000 सालों में लाखों भटकी हुई आत्माओं की पीड़ा से बना है। तुम्हारी हेवनली डाउस भावनाओं से जुड़ी है, तो इन्हें रोकने के लिए ये काफी नहीं है। सफेद कपड़े वाला आदमी सिर हिलाता है। थैंक यू। उसने मुहर बनाना शुरू किया। रुको, नेदर सॉवरेन ने कहा और सफेद कपड़े वाले आदमी ने उसकी ओर देखा। हेवनली सॉवरेन तुम्हारा एल्डर ब्रदर है और जब से उसने वॉइड पाथ से सॉवरेन स्टेज हासिल की है, हम सब उसके स्वभाव को जानते हैं। अगर तुम सारी भावनाएं इस मूर्ति में बंद कर दोगे तो क्या ये हमारे आपसी रिश्ते को अलग नहीं कर देगा? सफेद कपड़े वाला आदमी आह भरता है, समय बताएगा। उसने फिर से मुहर बनाई और जगह हिल उठी। उसके भीतर से एक बहुरंगी रोशनी निकलकर मूर्ति में समा गई। 5 रंग। जुओ फैन चौंका। भाई सचमुच भाई हैं। सॉवरेन पाथ में 7 रंग होते हैं और वो 5 तक पहुंच गया। वो सिर्फ आधा सॉवरेन नहीं बल्कि सॉवरेन स्टेज से बस एक कदम दूर था। लेकिन आखिर वो 10वां सॉवरेन क्यों नहीं बना? उसने हेवनली डाउस की सारी भावनाएं त्याग दी। बूढ़े ने सिर हिलाया।
सफ़ेद कपड़े वाला आदमी सख्त और ठंडा हो गया। नेदर सॉवरेन की ओर बर्फीली नज़र से देखता हुआ बोला, थैंक्स। तो अब हमारी दोस्ती यहीं खत्म होती है। नेदर सॉवरेन ने आह भरी और चला गया। अब सफ़ेद कपड़े वाला आदमी बिल्कुल भावनाहीन था। उसकी सारी मानवता मिट चुकी थी ताकि वो अब निष्ठुर हेवनली डाउस साध सके। 3 महीने बाद भी वो सॉवरेन स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। उसमें महान प्रतिभा थी, फिर भी वो असफल रहा। अपनी सबसे बड़ी उलझन में उसका दिल बेचैन हो उठा। तो उसने दिल की सुनी और कल्टीवेशन छोड़कर उसी गुफा में लौट आया जहां उसने भावनाएं सील की थीं। तुम लौट आए, एक कोमल आवाज आई और गुफा के द्वार पर एक अद्भुत औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। सफ़ेद कपड़े वाला आदमी कांप गया। झुओ फान चौंका। अरे क्या ये वही मूर्ति नहीं जो सील की थी? ये इंसान कैसे बन गई? सफ़ेद कपड़े वाला आदमी भी यही सोच रहा था। दिल घबराहट से भर गया। क्या नेदर सॉवरेन ने कोई चाल चली? क्या उसने नहीं कहा था कि ये औरत की मूर्ति बस एक पात्र है? तो फिर इंसान कैसे बन गई? क्या ये उसी के नाम पे बनी थी? औरत पास आई और सब कुछ समझाया, और उसने भी उसे दूर करने का इरादा नहीं किया। वो मूर्ति पछतावे और दुख से भरी थी, लेकिन जब उसने अपनी पूरी हेवनली डाउस उसमें डाल दी तो उसमें असली भावनाएं पनप गईं। मुहर उन्हें रोक नहीं पाई। सारे नकारात्मक भाव मिटकर शुद्ध भावनाओं में बदल गए। लेकिन ये जो वस्तु बनी वो आखिर क्या थी? इंसान या डीमन? वो बोल सकती थी, और उसकी नींव उसी सफ़ेद कपड़े वाले आदमी की भावनाएं थीं। सबसे पहले उसी ने उसकी जिंदगी को महसूस किया, और औरत हमेशा उसके पास रही। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वो निष्ठुर हेवनली डाउस साध रहा था जिसे भावनाओं से कोई नाता नहीं था। लेकिन वो भावनाएं उसी से निकली थीं। वो उसे दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जैसे दोनों हमेशा से जुड़े हों। दिन बीतते गए और सफ़ेद कपड़े वाला आदमी धीरे धीरे उस औरत का आदी हो गया, उसका मास्टर बन गया। क्योंकि उसके कल्टीवेशन की शक्ति उस औरत में थी, वो तेजी से साधना करने लगी। लेकिन वो इंसान नहीं थी, सिर्फ भावनाओं से बना एक स्पिरिट थी। कुछ सालों में वो सेंट स्टेज तक पहुंच गई। सफ़ेद कपड़े वाले आदमी का निष्ठुर हेवनली डाउस अब फिर से प्रेम की भावना से भर गया, और औरत भी उससे बेहिसाब प्रेम करती थी। दोनों स्वर्ग में बने जोड़े जैसे थे। इसी के चलते उसका पुराना रिश्ता नेदर सॉवरेन और बाकी लोगों से फिर से जुड़ गया। नेदर सॉवरेन ने उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। नेदर सॉवरेन कितना दूर थे? झुओ फान ने जीभ चटकाई। क्या उसने पहले ही सोचा था कि वो औरत उसका दिल हिलाएगी? क्या ये तो बस सील किया हुआ पात्र नहीं था? तो फिर एक डिब्बा क्यों नहीं बनाया? बूढ़ा मुस्कुराया। क्या ये अच्छा नहीं कि वो यंग मैन फिर से संभल गया? संभला वो सॉवरेन स्टेज तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन नेदर सॉवरेन ने उसे रोके रखा। झुओ फान हंस पड़ा। अब समझा कि वो 10 सॉवरेन्स में क्यों नहीं था। हाँ, बूढ़ा सिर हिलाता है। वो नहीं पहुंचा क्योंकि उसके रास्ते में पछतावा था, ना कि उसका रास्ता गलत था। जब उसने अपनी सारी भावनाएं काट दी तब भी तो अटका ही रहा। बच्चा, क्या तेरे पास कोई है जिससे तू प्रेम करता है? तो तू क्या चुनेगा, उसे या सॉवरेन स्टेज? झुओ फान मुस्कुराया। उसे? क्यों? मैं वहीं जाता हूं जहां मेरा दिल जाता है। झुओ फान ने पानी में दिख रहे सफ़ेद कपड़े वाले आदमी की ओर देखा। जब तुम अपने दिल से टकराते हो तो सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने का कोई मौका खुद ही रोक लेते हो। हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई तो और भटक गया जब उसने सारी भावनाएं छोड़ दी। बूढ़े ने सिर हिलाया। तुम समझ गए? हाँ, और लगता है मैं भी उसी सिचुएशन में हूं। हाँ, उसे भूल जाओ। एक ठंडी आवाज आई और झुओ फान डरकर उछल पड़ा। उसने पीछे देखा तो हेवनली सॉवरेन का ठंडा चेहरा सफ़ेद कपड़े वाले आदमी को घूर रहा था। मैंने सोचा था कि जब मैं मेडिटेशन से बाहर आऊंगा तो तुम सॉवरेन बन चुके होगे, लेकिन तुम अब भी भावनाएं रखते हो, और ऊपर से एक औरत भी है। तुम हेवनली डाउस को कैसे पकड़ सकते हो? सफ़ेद कपड़े वाला आदमी बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है एल्डर ब्रदर का दुनिया को हिला देना काफ़ी है। मुझे सॉवरेन बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुमसे या अपने क्लैन की महिमा से कोई मतलब नहीं। मैं हूं हेवनली सॉवरेन वॉइड पाथ का साधक। हेवनली सॉवरेन की आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी। मैंने तुम्हें सॉवरेन बनने को कहा, बस एक प्रवृत्ति थी। जैसे लोग पालतू जानवर पालते हैं। इंसान कहते हैं जानवरों में भावनाएं होती हैं, पर क्या वो इतनी जटिल होती हैं? सब कुछ हेवनली डाउस के हिसाब से चलता है, प्रजनन तक। मैं भी वैसा ही हूं। एक छोटे भाई के रूप में मैंने चाहा कि हम दोनों हेवनली डाउस को समझें और इंसान से ऊपर उठें, बजाय इसके कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं तुम पर तरस खाऊं। सफ़ेद कपड़े वाला आदमी भौं उठाता है। तरस एल्डर ब्रदर? मैंने तो सोचा था तुम निष्ठुर हो। हाँ, तरस कहना बहुत बड़ा शब्द है। मेरा मतलब है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें भी हर दूसरे कीड़े की तरह नीचा समझूं। हेवनली सॉवरेन की आंखें खूनी चमक से दमक उठीं। अगर तुम खुद भावनाएं नहीं काटोगे तो मैं उस औरत को मार दूंगा तुम्हारे लिए। शांत झील में एंशिएंट हेवनली सॉवरेन की ठंडी नज़र झलक रही थी। झुओ फैन ने आह भरी। हेवनली सॉवरेन तो जरूर कुंवारा होगा, तभी दूसरों को साथ देखकर सहन नहीं कर पा रहा है। अपने छोटे ब्रदर की खुशी में भी टांग अड़ा रहा है, और ऊपर से खुद को हार्टलेस कहता है। ये साफ ईर्ष्या है। ये हार्टलेस नहीं, कड़वाहट है। हाँ, तुम गलत हो। बूढ़ा आदमी हंसा। हेवनली सॉवरेन ने वॉइड पाथ चुना है। उसका दिल किसी भी चीज से संक्रमित नहीं हो सकता।
वो सिर्फ अपने डाव हार्ट के अनुसार चल रहा है, जहां हेवन सबसे ऊपर और अर्थ नीचे है। उसे लगता है कि उसका छोटा ब्रदर भी उसी के रास्ते पर चले। कोई भी भटकाव उसे रुकावट लगता है, जिसे हटाना जरूरी है। चलो अब बातें छोड़ो और देखते रहो, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। जुओ फैन ने सिर हिलाया और वापस झील की ओर देखने लगा। सफेद कपड़े वाला वही आदमी गुफा में था जहां उसने अपनी इमोशंस को मुहरबंद किया था। उसके साथ 2 और लोग थे। माहौल भारी था। सफेद कपड़े वाला आदमी औरत को ठंडी नजरों से देखता है। अब सब खत्म हो चुका है। औरत की आंखें कांप उठीं। उसने कहा, मैं सॉवरेन स्टेज तक पहुंचना चाहता हूं और तुम मेरे रास्ते में हो। हेवनली डाउस हार्टलेस हैं और मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना। तुम सोचते हो इतना आसान है? मैं तुम्हारी सच्ची फीलिंग से पैदा हुई हूं। तुम्हारे दिल की हर हलचल मैं महसूस कर सकती हूं। मुझे पता है, इसलिए तो मैं खुद इसे काटने आया हूं। उसने गहरी सांस ली और औरत की स्तब्ध आंखों के सामने उसका शरीर कांपा और 5 रंगों की रोशनी बाहर निकली। जुओ फैन चिल्लाया, ये तो अधूरी सॉवरेन पाथ है। वो रोशनी फटकर बिखर गई और पीछे हल्का धुंध छोड़ गई। सफेद कपड़े वाला खून उगलता है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, आंखें बुझी बुझी जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा। फिर वो औरत को पीछे छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसका शरीर अब मौत और तन्हाई की ऐसी औरा फैला रहा था जिससे जंगल की सारी जिंदगी मुरझा रही थी। पेड़ पौधे पंछी कीड़े सब मर गए। आसपास कहीं जिंदगी नहीं बची। औरत की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांप उठे। कितना निर्दयी है। आंसू गाल पर बहते रहे। उसने मुट्ठियां भींच लीं। तुमने मुझसे छुटकारा पाने के लिए अपनी इमोशंस का मूल ही निकाल दिया। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था सॉवरेन पाथ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो? अब जब तुमने इमोशंस का मूल ही हटा दिया तो इंसान कैसे रहोगे? सॉवरेनिटी कैसे पाओगे? सफेद कपड़े वाला आदमी कमजोर कदमों से गुफा से बाहर निकल गया। औरत की ओर एक बार भी नहीं देखा। जुओ फैन का दिल दुख से भर गया। सीनियर, ये इमोशंस का मूल क्या है? इसे काट देने से रास्ता क्यों अधूरा हो जाता है? हर इंसान इसके साथ पैदा होता है, ये उसका हिस्सा है। बूढ़ा आदमी उदास होकर बोला, इंसान के 3 रिश्ते होते हैं, निष्ठा, माता पिता के प्रति कर्तव्य और भाईचारा। फिर 5 गुण, दया, बुद्धि, शिष्टाचार, ईमानदारी और विश्वास। ये इंसानियत का आधार हैं। इन्हीं से कल्टीवेटर ज्ञान पाता है। लेकिन असल चीज़ है इमोशंस जो हर इंसान के भीतर होती हैं। यही उसकी असली पहचान है और ये सिर्फ इंसान के पास है। कोई और जीव, चाहे बीस्ट ही क्यों न हो, उसके पास नहीं होता। चाहे अच्छा हो या बुरा, इंसान इमोशन से बंधा रहता है। यहाँ तक कि डेविल डाओइस्ट्स भी नफरत, पछतावा, जलन और ईर्ष्या से सीखते हैं, जबकि हेवनली सॉवरेन ने खुद को खाली कर दिया, इमोशंस का केंद्र हटाकर खुद को हार्टलेस बनाया। लेकिन जिसने ये मूल ही काट दिया वो तो न हार्टलेस कहलाता है न इमोशनलेस। उसने खुद इसे फाड़ कर निकाल दिया है। जैसे कोई नपुंसक अपने अंग के बिना, वैसे ही उसके लिए अपनी राह पाना असंभव है। क्योंकि किसी पाथ को पाना मतलब उसे पूर्णता से समझना, और जब वो अधूरा ही हो गया तो कैसे पूरा करेगा? अगर ये इतना आसान होता तो हेवनली सॉवरेन बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। जुओ फैन ने सिर हिलाया और उस अकेले और गर्वीले शख्स को देखकर आह भरी। उसे पता था कि अपनी मोहब्बत को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है, इसलिए उसने ये निर्दयी रास्ता चुना। इमोशंस का मूल ही हटा दिया ताकि हेवनली सॉवरेन उसे छू न सके। ये असल में सुप्रीम इमोशन से ही पैदा हुआ है कि उसने खुद को अंदर से मार डाला। ये और भी ज्यादा भावुक है। अरे ये सब कुछ तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने खुद ये झेला हो। अरे सच में? तो फिर मैं तेरे अगले जन्म का इंतजार करूंगा। तेरी यादें यहाँ डाल दूंगा ताकि मेरा बोरियत कुछ दिन दूर हो जाए। हा हा, बूढ़ा आदमी हंसा। जुओ फैन ने आंखें घुमा लीं और देखते रहा। औरत उसे जाते हुए टूटे दिल से देखती रही। फिर गुफा में वापस गई, चेहरा कठोर, आंखें खाली। बस महीनों वहीं बैठी रही। इस सूनी जमीन पर एक चिड़िया की चहचहाहट गूंजी। वो मरी हुई डाल पर उतरी जहां दूसरी चिड़िया मरी पड़ी थी। औरत का दिल कांप उठा। उसने मरी हुई चिड़िया को थाम लिया। अचानक गुलाबी चमक निकली और चिड़िया जिंदा हो गई। दोनों चिड़ियां फिर से साथ उड़ गईं। औरत ने आंखें मूंद लीं, मानो उसे कुछ समझ आया हो। 1 महीना बीता। आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई। गुफा और उसके आसपास गुलाबी औरा बिखरी और ये सूनी जमीन फिर से जीवन से भर उठी। चिड़ियां गाने लगीं, कीड़े गूंजने लगे। औरत गुफा से बाहर आई, मुस्कुराई और उसके हाथ पर अकेला आंसू गिरा। ये आखिरी बार है जब मैं तेरे लिए रोई। अब से मैं दुनिया की इमोशंस पर राज करूंगी। मैं चाहती हूं कि एक दिन तेरा इमोशंस का मूल वापस आ सके। उसने हाथ हिलाया और वो आंसू आसमान में खो गया। जुओ फैन बोला, तो वो इमोशन सॉवरेन है? क्या यही उसका सीट ऑफ एनलाइटमेंट था, केव ऑफ इमोशन? हाँ, उस आदमी ने अपनी इमोशंस को आधार बनाकर अनजाने में इमोशन सॉवरेन को जन्म दे दिया। लेकिन वो तो सब जीवों की इमोशन से पैदा हुई थी। जब वो सॉवरेन बनी तब तक उसने उनकी छोटी सी मोहब्बत से ऊपर उठ चुकी थी। उसका आखिरी आंसू उस सुप्रीम इमोशन का निशान था जो आदमी ने उसमें छोड़ा था, लेकिन अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बूढ़ा आदमी ने भारी मन से सिर हिलाया। वो आंसू उस आदमी के इमोशंस वापस ला सकता था, लेकिन जुओ फैन कांप उठा। आंसू एक बड़े आंगन में पहुंचा और एक कमरे में दाखिल हुआ।
वहीं सफ़ेद कपड़े वाला आदमी बैठा था, लेकिन अब उसके चारों ओर ब्लैक एनर्जी थी, डरावनी और घातक। आंसू खतरे से बेखबर उसकी इमोशंस वापस लाने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन ब्लैक एनर्जी ने वार किया और उसे तोड़कर गुलाबी धुंध में बदल दिया जो हवा में बिखर गई। ये क्या था? उसी समय हेवनली सॉवरेन कमरे के बाहर आ पहुंचा। जब गुलाबी धुंध आसमान की ओर उड़ रही थी, वो हैरान हुआ। छोटा ब्रदर महीनों से अंदर है, फिर भी अपनी राह पूरी नहीं कर पाया, जबकि औरत सॉवरेन बन गई। हुम्फ, कितनी शर्म की बात है। स्वॉर्ड हार्ट, अंदर जाकर देखो, आखिर वो अब तक क्यों बंद है। यस। स्वॉर्ड हार्ट अंदर गया और दरवाज़ा तोड़ दिया। तभी ब्लैक एनर्जी फटकर बाहर फैल गई। स्वॉर्ड हार्ट ने अपनी आस्तीन हिलाई और 2 स्वॉर्ड वेव्स छोड़ी, लेकिन वो छूते ही गायब हो गईं। ये कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड हार्ट दंग रह गया। हेवनली सॉवरेन भी चौंक उठा। उसे शांत करो, मैं जानना चाहता हूं ये क्या हो रहा है। यस। स्वॉर्ड हार्ट फिर गरजा और उसने अपना पाथ चलाया। इंद्रधनुषी रोशनी फैली और कुछ देर के लिए ब्लैक एनर्जी को दबा दिया, लेकिन आखिरकार ब्लैक एनर्जी ने उस रोशनी को टुकड़ा टुकड़ा करके घोल दिया। दोनों उलझन में देख रहे थे, लेकिन जुओ फैन चीख पड़ा, ये तो मेरी अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम जैसा है। बिल्कुल, क्योंकि ये लगभग उसी स्तर का है। बूढ़े आदमी ने आह भरी। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसा बल कोई भी प्राणी संभाल नहीं सकता, यहां तक कि हेवनली सॉवरेन भी नहीं। भयानक ब्लैक एनर्जी एक उग्र दैत्य की तरह थी, जिसकी भूख का कोई अंत नहीं था। यहां तक कि सॉवरेन पाथ भी उसे रोक नहीं पाया और उसने स्वॉर्ड हार्ट को पीछे धकेल दिया। हेवनली सॉवरेन हैरान रह गया। आसमान में अचानक एक विशाल आंख प्रकट हुई, जिसकी पुतली में सुनहरी गोल गोल चमकती लहरें थीं। उसने एक तरंग छोड़ी और पूरा कमरा एक सील्ड स्पेस में बदल गया, जिससे ब्लैक एनर्जी बाहर नहीं निकल सकी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, वॉइड डोमेन। हेवनली सॉवरेन घबराए हुए स्वॉर्ड हार्ट के साथ आगे बढ़ा और उस बैरियर के पार फैली ब्लैक एनर्जी को ध्यान से देखने लगा। सफ़ेद कपड़ों में बैठा आदमी अब भी मेडिटेटिंग कर रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी अजीब सी भयानक चमक के साथ घूम रही थी। स्वॉर्ड हार्ट हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? 10 सॉवरेन्स तो पहले से तय हैं, फिर भी वो अपनी पाथ हासिल कर पा रहा है। हेवनली सॉवरेन बोला, इसमें क्या है? जब कोई सॉवरेन जन्म लेता है तो किसी एक का पतन होता ही है। मैं तो यहाँ उसे बताने आया था कि मैं उसकी मदद करूंगा, किसी को मारकर उसके लिए जगह खाली कर दूंगा, लेकिन लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आई, जैसे अपने छोटे भाई की हालत देखकर खुश हो। स्वॉर्ड हार्ट के दिल में डर भर गया। हाँ, ये ताकत अकेले ही मुझे पीछे धकेल सकती है, जबकि वो सॉवरेन भी नहीं है। आखिर उसने कौन सी पाथ खोजी है? हेवनली सॉवरेन की आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। अरे, इसकी इमोशन सेंटर गायब है। क्या सच में? तो फिर इसने पाथ बनाई कैसे? अजीब है। जब ये ठीक था तब सॉवरेन पाथ नहीं बना पाया और अब टूटे हुए हालात में बना ली। हेवनली सॉवरेन के दिल में सवाल ही सवाल उमड़ पड़े। तभी ब्लैक एनर्जी और उग्र हो गई, जैसे कोई हिंसक दैत्य दहाड़ रहा हो। हेवनली सॉवरेन कांप गया, चेहरे की नसें फड़क उठी। क्या सच में मेरी वॉइड पाथ भी इसे रोक नहीं पा रही? कैसे? क्यों? इसके पास इतनी शक्ति है कि मेरी पाथ को चुनौती दे सके, वो पाथ जिसे कोई और सॉवरेन नहीं रोक सका। शायद। क्या मतलब? हेवनली सॉवरेन की आवाज़ कांपी, उत्साह से भरी। ये सॉवरेन पाथ बना ही नहीं रहा। स्वॉर्ड हार्ट उलझन में पड़ गया। तो और क्या हो सकता है? क्या वो हाफ सॉवरेन है? हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वॉर्ड हार्ट, मैंने तुमसे अपनी ताज़ा एनलाइटमेंट के बारे में कहा था। सॉवरेन स्टेज से परे एक रियल्म है, सुप्रीम स्टेज। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस करता हूं, पर पहुंच नहीं पाया। लेकिन मेरा छोटा भाई, असंभव। सॉवरेन स्टेज को छोड़े बिना सुप्रीम तक पहुंचना। क्यों नहीं? हर किसी की सिचुएशन अलग होती है और हर सिचुएशन में सब कुछ पॉसिबल है। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। छोटे भाई का कल्टिवेशन इमोशनल हेवनली डाउस था, जिसे परफेक्ट करना कठिन था, लेकिन अब उसने अपनी इमोशन सेंटर तोड़ दी है। उसकी कमी हेवनली डाउस से भर गई। सॉवरेन स्टेज से ऊपर उठते हुए सुप्रीम स्टेज तक पहुंच गया। इसे कहते हैं मुसीबत में वरदान मिलना। ये उसका सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास इमोशनल हेवनली डाउस नहीं है। हम अपनी इमोशन सेंटर तोड़कर उसकी इंसाइट्स हासिल नहीं कर सकते। एक्सट्रीम यिन से एक्सट्रीम यांग आता है। यही उसका पाथ है जो हमसे अलग है। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया। एक्सट्रीम यिन से एक्सट्रीम यांग आता है ताकि दुनिया संतुलित रहे। तो जब इमोशनल हेवनली डाउस की इमोशंस टूट जाएं, वो सॉवरेन पाथ से आगे निकल जाता है। तो अब हमारे पास एक सुप्रीम होगा, 10 सॉवरेन से परे। 10 सॉवरेन्स। हेवनली सॉवरेन हंस पड़ा। सॉवरेन स्टेज सुप्रीम स्टेज के सामने कुछ भी नहीं। मेरी इंसाइट कहती है कि सॉवरेन स्टेज मतलब दुनिया के पाथ्स को पकड़ना और लॉज को इस्तेमाल करना, लेकिन सुप्रीम पूरी दुनिया को पकड़ सकता है, उसे मिटा या बना सकता है। सॉवरेन्स उसके सामने कीड़े हैं जिन्हें वो सोचते ही मार सकता है। स्वॉर्ड हार्ट का दिल डूब गया। सुप्रीम गॉड्स तो बस इंसानों के लिए कोई धुंधला सा ख्याल था, लेकिन अब लगता है सच हो सकते हैं। उसने सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखा, पर कदम पीछे खींच लिए। तभी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का बैरियर ब्लैक एनर्जी के दबाव में टूट गया।
ब्लैक एनर्जी उफन कर उन दोनों की तरफ झपटी। दोनों पीछे हट गए। हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर मगर खुशी थी। उसका छोटा भाई हेवनली डाउस पर काबू पा चुका था। भले ही अब वो उससे ऊपर हो, पर उसे खुशी ही हुई, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन वो भी सुप्रीम स्टेज तक पहुंचेगा। दोनों भाई सुप्रीम बनकर राज करेंगे। यही हेवनली डाउस का रास्ता है, इंसानों से परे। पर जैसे ही ब्लैक एनर्जी उठी, सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के चारों ओर की काली चमक मिट गई। उसका शरीर कांप उठा, पसीने से तरबतर हो गया। हेवनली सॉवरेन की भौहें चढ़ गईं। छोटे भाई, क्या हुआ? तुझे किसने रोका आगे बढ़ने से? तेरी सुप्रीम पाथ क्यों मिट गई? वो आदमी हांफते हुए बोला, ये पाथ आ नहीं सकती। स्वॉर्ड हार्ट चौंक गया। हेवनली सॉवरेन ने कहा था, इसके साथ तू सुप्रीम पाथ बना सकता है, 10 सॉवरेन से भी आगे। फिर क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये हेवनली डाउस को सड़ा देता है और दुनिया को नष्ट कर देता है। क्या? स्वॉर्ड हार्ट का दिल कस गया, जबकि हेवनली सॉवरेन का चेहरा उल्लास से भर गया। तो क्या? तेरी इमोशन सेंटर तो टूटी हुई है, तो दुनिया की परवाह क्यों? ये गंदी दुनिया है, इसे मिटाकर नई दुनिया बना दो। जब मैं सुप्रीम बनूंगा, मैं एक अमर दुनिया बनाऊंगा जहां कोई गंदगी न होगी। सॉवरेन्स मरते हैं क्या जब दुनिया नष्ट हो जाती है? सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी बोला, प्रलय की पाथ नर्क को खोल देती है। ये हेवनली डाउस की सज़ा है। हेवनली डाउस सॉवरेन्स तो ठीक रहेंगे, पर इंसानी पाथ हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो ये तो और अच्छा है। मैंने तो सोचा था हम नई दुनिया नहीं बना पाएंगे। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आगे बढ़, ये दुनिया शुद्ध करने का समय है। मानवता अभी अभी उठ खड़ी हुई है और तू उसे अंत से पहले ही मिटाना चाहता है, जब वैसे भी होना ही है। मानव पाथ में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, जो हेवनली डाउस के कानूनों के खिलाफ है। ये दुनिया के साथ फिट ही नहीं बैठता। यहाँ तक कि साधारण स्पिरिचुअल बीस्ट्स भी अब चालाकी और कपट में डूबने लगे हैं। एक दिन सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल बीस्ट्स भी इंसानों जैसे दुष्ट हो जाएंगे। जिस दिन बुराई अच्छाई पर भारी पड़ेगी, उसी दिन नर्क खुल जाएगा। इंसानी पाथ को कभी होना ही नहीं चाहिए था। बस हटा दो। तू कर, मैं नहीं करूंगा। सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने काला लिबास लहराते हुए गुस्से से मुंह मोड़ लिया। स्वॉर्ड हार्ट ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारा भाई बदल गया है। वो पहले ऐसा नहीं था। बड़ा भाई पिता जैसा होता है। वो इमोशनल हेवनली डाउस का कल्टिवेशन करता था, इंसानी पाथ से जुड़ा था और उन्हीं के नियमों पर चलता था, इसलिए मुझसे इज्जत करता था। पर जब इमोशन सेंटर टूट गई, इंसानी पाथ से अलग हो गया, तो उसका बदलना स्वाभाविक है। हा हा हा। हेवनली सॉवरेन बोला। उसने कहा, हम खुद को मिटा दें तो वो नहीं रोकेगा। तो चलो शुरू करते हैं। स्वॉर्ड हार्ट कांप उठा। क्या सच में तुम दुनिया मिटाना चाहते हो? लेकिन सिर्फ सुप्रीम ही ऐसा कर सकता है। तुमने तो कहा था वो युगों आगे है। पहले रास्ता नहीं था, लेकिन अब हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारा मतलब? बिल्कुल। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया। सुप्रीम दुनिया का अंत देखना नहीं चाहते, बल्कि उसका अंत ही उन्हें जन्म देता है। हेवनली विल दुनिया में जो भी होता है उसे स्वीकार करता है। अगर दुनिया इंसानों की गड़बड़ी नहीं सह सकती, तो दुनिया का नाश भी उसी की इच्छा में है। हम इस डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चलेंगे और सुप्रीम पाथ तक पहुंचेंगे। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया। कैसे करेंगे ये? कैसे इंसानियत मिटाएंगे? क्या तुमने उसकी बिखरी ताकत देखी? हाँ, बेहद चौंकाने वाली। वो बडिंग सुप्रीम की ताकत है। हेवनली सॉवरेन टहलने लगा। इस दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है और किसी को इसे पाने का तरीका भी नहीं मालूम। यहाँ तक कि छोटा भाई भी बस शुरुआत कर रहा है। सिर्फ कुछ ही हैं जो सॉवरेन स्टेज की ताकत से मेल खा सकते हैं। कौन? 5 महान सेक्रेड बीस्ट्स। हाँ, वे प्राचीन दुनिया से जन्मे हैं और उनके पास वही एंशिएंट वर्ल्ड की ताकत है, सॉवरेन्स के बराबर। साथ ही उनमें एक दूसरे के विपरीत ताकतें भी हैं। अगर उन्हें मिलाया जाए तो सोचो कैसी शक्ति बनेगी। सुप्रीम स्टेज की शक्ति। हाँ स्वॉर्ड हार्ट, जाओ और उन बीस्ट्स की ताकत इकट्ठा करो, पर ध्यान रहे उन्हें खबर ना हो। मैं देखना चाहता हूँ, क्या सच में मैं इतनी विनाशकारी शक्ति बना सकता हूँ? हेवनली सॉवरेन की आंखें चमक उठी और उसकी मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।